नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप लोग? वेलकम ऑल आज के मेन सेशन में। आज हम सीखने वाले हैं पर्सनल ईयर के बारे में। लाइफ में पर्सनल ईयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन आप जब चेक करोगे इसको, आप इसको सीखोगे, समझोगे, तो ये लाइफ के अंदर इतनी जेन्युइन चीज है, आपके इवन रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसी वाइब्रेशन है, जिन लोगों को पूछना होता है कि जी क्या हम अब्रॉड जाएंगे, क्या हम अ, अपना मकान ले पाएंगे, तो जो भी फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये सारा का सारा बताता है हमें पर्सनल ईयर। जय गुरु जी सुऑल, जय गुरु जी। पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। कोरोना का टाइम है, बिल्कुल घर पे सेफ रहो। बहुत ज़्यादा इस सब महामारी फैली हुई है। कोशिश यही करो कि जब तक 100% ना हो कोई ऐसा इमरजेंसी, तब तक घर से बाहर मत निकलो। मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, अब तो खैर नहीं रहे, परसों उनकी डेथ हुई है। 45 ईयर्स एज थी, 3 साल पहले ही शादी हुई है। इलाहाबाद गए हुए थे कुंभ के लिए, मना भी किया गया कि भैया मत जाओ, 45 ईयर एज जाने के लिए नहीं होती, बट क्या करें अब। सो मैं आपसे लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक इमरजेंसी ना हो प्लीज घर से बाहर मत निकलो। बहुत जरूरी है, सरकार जो कर रही है वो तो कर रही है। आपके हाथ में आपकी लाइफ है, आप हो तो सब कुछ है, बाकी ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। तो दोस्तों, और 5 मिनट में थोड़े लोग और लोग जुड़ लें, और 5 मिनट के अंदर हम करेंगे। आपकी जिसकी जो जो क्वेरी है, आप सब नोट डाउन करें। थोड़ा पहले एजुकेट करेंगे, फिर इसके बाद हम 1 to 1 करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी है, सब उसके अंदर आपको क्लियर किया जाएगा। लाइफ के अंदर न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब हम पैदा होते हैं, वहीं से न्यूमरोलॉजी हमारे साथ जुड़ जाती है। एंड टिल वी लिव इन दिस वर्ल्ड, न्यूमरोलॉजी का खेल हमारे साथ जुड़ा रहता है। बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, बहुत लोग और साइंस को मानते हैं, नो डाउट। एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर ऑफ ऑल साइंस है। इसके अंदर भी कोई लोग कबाला को फॉलो करते हैं, कोई लोग पाइथागोरस को फॉलो करते हैं, कोई लोग चलेडियन को फॉलो करते हैं, कई लोग लोशो ग्रिड्स के साथ चलेडियन को फॉलो करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो भी चीज आपको रिजल्ट दे जाए, सबसे बड़ी चीज वो है। मैंने जब फॉलो किया था अरविंद सूद सर को 2011 में, उससे पहले मैं कीरो सर की बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका था, बट चूंकि एक अच्छा गुरु नहीं मिला था, उस वजह से उस चीजों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। सारी कहानी यही थी कि उस चीज से जुड़ा कैसे जाए। थैंक्स टू यूनिवर्स, जिसने मेरी बात को सुना, समझा, और मेरे आगे अरविंद सूद सर को लाके खड़ा कर दिया। मैंने उनसे 2011 में ये क्लास ली, 6 महीने हमारी क्लास चली, और उसके बाद मैंने इसको 9 साल से यूज करना स्टार्ट करा हुआ है। आज मैं बिल्कुल इसको दिल से फॉलो करता हूँ। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, हर साल की अपनी अपनी एक वाइब्रेशन है। साल जो आएंगे वो 1 से लेके 9 तक ही आएंगे। किसी का कुछ साल होगा, किसी का कुछ साल होगा। तो हर साल के अंदर अपने लिए, हर एक डेट ऑफ बर्थ के लिए एक अलग आशीर्वाद है। सबसे डेंजरस वो होगा जो आपके दुश्मन साल होंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर, व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग नहीं आएगी जी, आपको यूट्यूब पे जाके, मेरा चैनल है संदीप बजाज, आप उसको क्लिक करेंगे, संदीप बजाज विद डबल डी। आप उस पर जाके देखेंगे तो वहां मेरी एक वीडियो नहीं, मेरी वहां कम से कम 500 वीडियो है, किसी ना किसी सब्जेक्ट के ऊपर, आप उसे देख सकते हैं। सो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये यूनिक है। इसी से ही हम सीखते हैं पर्सनल ईयर। तो आप सब लोग सबसे पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखें, 17 नवंबर 1971। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ।
जो लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी हम उनको भी अपडेट कर देंगे। जो भी हम सीखने जा रहे हैं, इसके अंदर होता है पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर जो है अपने लिए बहुत बड़ी वाइब्रेशन लेके चलता है हमेशा। पर्सनल ईयर एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको ठीक ढंग से समझ पाओ तो आपकी लाइफ के काफी राज आपके सामने खुल सकते हैं। पर्सनल ईयर जो है, इसको निकालने का तरीका है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आप मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखें, 17 नवंबर 1971। 17 नवंबर 1971। अब इसके अंदर जो है आपने कैसे कैलकुलेट करना है, 17 प्लस नवंबर, जैसे पिछला साल मेरा था 2020, तो अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो टोटल आता है 14। करके देखें आप, 17 प्लस नवंबर प्लस 2020। जैसे मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, बट हमें जिस साल के बारे में देखना है उसको हम साथ में ले लेते हैं। तो 17 फिक्स रहेगा, नवंबर फिक्स रहेगा, 2020 देखा है तो 5 आया, और 2021 देखेंगे तो 6 आएगा। बहुत सिंपल चीज है, कोई मुश्किल कहानी नहीं है इसके अंदर। अगर आप देखते हैं 2021, तो 17 प्लस नवंबर प्लस 2021, ये आ जाएगा 6 पे। अगर हम अमिताभ बच्चन जी का साल देखें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। लिखो आप, 11 अक्टूबर 1942। तो हम उनका कैलकुलेट कैसे करेंगे, 11 प्लस अक्टूबर, अक्टूबर का मतलब हुआ 10, प्लस 2021, 11 अक्टूबर 2021। उनके लिए जो पर्सनल ईयर आएगा वो आएगा 8। देखो आप सबका 8 आ रहा है। अभी उसके और समझाऊंगा कि कौन किसका दुश्मन है, अभी वो भी क्लियर करूंगा। इसके बाद देखते हैं इंडिया का ईयर। 15 अगस्त 1947 इंडिया पैदा हुआ, तो 15 प्लस अगस्त प्लस 2021। लिखो, 15 प्लस अगस्त प्लस 2021। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 के ऊपर आएगा। तो इंडिया के लिए ये ईयर जो है वो आता है 1 पे। दोस्तों, पर्सनल ईयर जो है ये एक ऐसी वाइब्रेशन है जो आपको किसी किसी साल में बहुत बड़ा जैकपॉट या आपको रुला के भी जा सकता है। सबसे पहले लिखो, एक नंबर जो है वो लिखो सन का है। एक नंबर जो है वो सन का है। सन, सूर्य, किंग फायर। क्योंकि जब तक आप उसके लॉजिक को नहीं समझोगे तब तक आपको उसका समझ में नहीं आएगा कि हमें पर्सनल ईयर से सपोर्ट लेना है या हमारे लिए वो एनिमी है। सो वन नंबर जो है वो सन का है। 2 नंबर जो है वो मून का है। इसके अंदर चलो आपको ये भी दे देते हैं आज। आप इसके साथ इसके एनिमी भी लिख लो, वो भी लिखवा देता हूँ। एक मिनट दो, आप मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन करनी तो आपको समझ में आ गई है, बट मेन थिंग इज दैट कि उसमें से सपोर्ट कैसे लेना वो भी आप समझ लो। आप लिखो, 1 का जो दुश्मन है वो है नंबर 8। जो 1 नंबर है उसका सबसे बड़ा एनिमी है नंबर 8। क्योंकि तभी आपको समझ में आ पाएगा ना कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे भी मैंने कहा, अमिताभ बच्चन जी का साल 8 आया है, वो कैसे हम उसको समझेंगे वो समझने वाली बात। सो 1 का दुश्मन है 8। 2 है मून। मून के दुश्मन है 4896। 2 नंबर जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है और इसके दुश्मन है 4896।
3 नंबर जो है, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं, और लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ा स्पोर्ट है। तो जो लोग भी, जिनका ड्राइवर 3 या कंडक्टर 3 है, वो क्या होता है वो मैंने कल आपको बताया भी था। जिनका भी 3 नंबर है, उनके लिए सबसे बड़ा एनिमी है नंबर 6। हमारे पुराने टाइम में कहते थे 36 का आंकड़ा। तो हमेशा याद रखना कि 3 और 6 कभी फैमिली नहीं है, दे आर बिगेस्ट एनिमीज। एक देवताओं का गुरु है और एक दानवों का गुरु है। सो नंबर 6 इज बिगेस्ट एनिमी ऑफ नंबर 3। एंड कम्स नंबर 4। नंबर 4 इज राहु। 3 मैंने बताया जुपिटर है, तो 4 नंबर जो है वो राहु है। इनके दुश्मन है नंबर 9, नंबर 2, 4 एंड 8 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। नंबर 4 के दुश्मन है नंबर 9, नंबर 2, 4 एंड 8 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे स्टार लगा के। न्यूमरोलॉजी में जो सबसे बढ़िया नंबर है वो है नंबर 5। अगर आप कल मुझसे लोशो ग्रिड सीख के गए थे, तो लोशो ग्रिड में ये नंबर हमेशा सेंटर में आता है। और अगर आप नंबरों का खेल समझते हो, थोड़ा बहुत भी आपने इंफॉर्मेशन ली होगी, तो नंबर 9 है। उसके अंदर भी आप देखोगे 1 2 3 4 एक तरफ, 5 सेंटर में है, और 6 7 8 9 एक तरफ, उसके अंदर भी 5 सेंटर में है। सो 5 नंबर जो है ये हमेशा सेंटर में आता है। और इसका जो आशीर्वाद है न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा आशीर्वाद। इसका एक कारण ये भी है कि ये 5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं है। तभी आप ज्यादातर देखते हो कि जब आप मेरे वीडियोस देखोगे या और चीजें देखोगे, तो मैं बार बार ही फोकस करता हूँ कि नेम के स्पेलिंग को 5 पे 5 पे 5 पे लेके जाना है। वो क्यों 5 पे लेके जाना है? ताकि जितना आप लाइफ में ऐसे अंक को लाओ जिसका कोई एनिमी नहीं है, तो वो आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से आशीर्वाद देके जाए। क्योंकि अभी आपने देखा, 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9 2 4 8 है। ये मैं इसलिए रिकॉल करवा रहा हूं कि आपको याद रहे कि किसका क्या दुश्मन है, और जितना आप इसको सीख लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे, ये उतना आपके लिए लाइफ के अंदर आशीर्वाद है। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी आपके साथ बिना चाहे चाहे हमेशा जुड़ी रहेगी। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ हमेशा यूनिक रहेगी। बहुत लोग मुझसे आके मिलते हैं कि सर मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक ओरिजिनल है, एक डॉक्यूमेंट्स पे है। तो कभी डॉक्यूमेंट्स वाली नहीं लेनी। जब भी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, हमेशा ओरिजिनल लेनी है। ये हमेशा याद रखना। सो 5 नंबर जो है बुध का नंबर है। कहते थे पुराने लोग बुध काम शुद्ध, या ये भी कहते थे कोई भी काम अगर स्टार्ट करना है तो बुधवार को करो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वेडनेसडे 5 नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो 5 नंबर जो है उसका कोई भी एनिमी। कम्स नंबर 6। 6 जो है लाइफ में जो भी आपको बड़ी चीज चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, मैरिज, डिवोर्स, ये भी ये करवाता है। अगर कोई चाहता है मेरा डिवोर्स हो जाए, तो वो भी 6 नंबर करवाता है। कोई कहता है कि मुझे अब्रॉड जाना है, यही लेके जाएगा। कोई कहता है कि मुझे एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना है, यही लेके जाएगा। लाइफ में 5 के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत जबरदस्त नंबर है, तो वो है नंबर 6। जो भी भोग विलास है, जो भी लाइफ में आपको चाहिए, वो 6 6 6 ही देखे जाएगा। सो 6 को जितना आप पकड़ोगे लाइफ के अंदर, बट समझ के, ऐसे नहीं कि अपना घोड़ा उठाया और निकल लिए 6 पकड़ने के लिए, नहीं। क्योंकि 6 नंबर 3 और 9 का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो 3 और 9 वालों को कभी भी लाइफ में 6 नंबर से आशीर्वाद नहीं लेना। अगर हस्बैंड वाइफ भी 3 और 6 वाले हैं, तो आप देखना उनके घर में छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट होते होंगे। ये बहुत प्रूवन साइंस है। आपका डेटा हो सकता है कमजोर हो, मेरे पास 15,000 लोगों का डेटा है ये प्रूव करने के लिए। तो जैसे जैसे आप इस चीज के साथ जुड़ोगे, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। सो 6 नंबर जो है उसके सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 3 एंड नंबर 9। आगे आते हैं थोड़ा सा। एक नंबर है केतु, नंबर 7।
ये लाइफ में आपको कंफ्यूजन कंफ्यूजन धोखे, इसका काम ही सिर्फ ये है, कंफ्यूजन देना। कंफ्यूजन आएगी तो धोखे भी साथ में आ ही जाते हैं। जितना मर्जी आप हेल्प कर लो, जितना मर्जी आप सोच लो नहीं यार ये तो मेरा जीजा है, ये तो मेरा साला है, इसको तो मैं किसी भी तरीके से पैसे वापस निकलवा लूंगा, बट होता नहीं। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको कंफ्यूजन की स्थिति में हर समय रखता है और धोखे दिलवाता है। एक मिनट में दवाई खा लूंगा। जिन लोगों को भी हेल्थ इश्यूज है गले से लेके पेट तक, उनका सबसे बड़ा कारक ही यही है केतु। जिनको लाइफ में अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से प्रॉब्लम आई क्योंकि किसी ने किसी को फंड दिया, किसी ने किसी को कुछ दिया, तो वो भी आप देखोगे 7 से ही ग्रस्त होंगे। कहीं ना कहीं पे 7 ने ही उनको ये चोट पहुंचाई हो। अच्छी बात क्या है कि 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ यही एक अच्छी बात है बस। लाइफ में हम बिल्कुल भी 7 से दोस्ती यारी नहीं करेंगे। नोकिया 16 के 7 पे आता था। जब तक वो तरक्की करता रहा, बहुत तरक्की करी, पूरा नीदरलैंड उसके दम पे खड़ा था। जिस समय वो कंपनी डूबी, पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉयड हो गया। सो इसलिए आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि 7 से ओवर ट्रस्ट नहीं करना। काम चलाना है, काम चलाएंगे, कैसे उसको लाइफ में लेना है, बट कभी भी हम 7 को ज्यादा लाइफ में यूज नहीं करेंगे। आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनी, इवन सोनी 7 पे है, सैमसंग 7 पे है। और अगर आप सैमसंग की स्टोरी पढ़ोगे तो वो हर 10 साल में एक बार ही बैंक होते हैं, फिर दोबारा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ये भी एक फेस चल रहा है। किसी दिन ऐसा भी फेस आएगा, जैसे एक बैंक था लेमैन ब्रदर्स। उस बैंक ने 108 या 109 साल तक काम किया और 2011 में वो बैंक हो गया। तो हम कभी भी कंपनी इसलिए नहीं बनाते कि वो डूबे। तो हमेशा याद रखना कि 7 पे ज्यादा भरोसा नहीं करना। 7 कहीं ना कहीं पे आपको इन द एंड धोखा जरूर दिलवाएगा। सो नंबर 7 का भी कोई एनिमी नहीं है, पर हम इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं लेंगे। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 8, शनि। बहुत पावरफुल नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। अभी तक आपने जितने भी नंबर बना के देखे, आपने देखा होगा ध्यान से, हर नंबर का एक स्टार्टिंग पॉइंट था और एक एंड पॉइंट था। लेकिन 8 का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं इन्फिनिटी। ये पॉइंट लाइफ में आपको धक्के ज्यादा दिलवाता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो आपकी स्ट्रगल भी कॉन्टिन्यूस रहती है। मैं खुद 17 तारीख वाला हूं, मेरा ड्राइवर 8 है, तो इसलिए लाइफ में स्ट्रगल 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 लगी रही। उसको सोल्यूशन कैसे देना है वो हम आगे आपको बिल्कुल समझाएंगे। बट द मेन थिंग इज दैट कि 17 नंबर या 8 नंबर या 26 वाले हैं, उनकी लाइफ में नेवर एंडिंग स्ट्रगल रहेगी रहेगी। जितनी मर्जी अच्छी सोल हो, बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, हर चीज करते हैं, बट कहीं ना कहीं पे वो आशीर्वाद, वो अपॉर्चुनिटी, वो ब्लेसिंग्स जो बाकी नंबरों को मिली है, इसको नहीं मिली। इनको लोगों को रोज गड्ढा खोदना होता है। पानी निकला तो ठीक, नहीं तो अगले दिन फिर गड्ढा खोदो। सो इनकी लाइफ में असली जो चीज शुरू होती है वो शुरू होती है 40 के बाद। एक पुरानी स्टेटमेंट भी थी, लाइफ बिगिंस एट 40। तो ये इनके लिए बिल्कुल उपयुक्त बैठती है। सबसे पहले उनके दुश्मन है उनके पापा नंबर 1, उनकी मम्मी नंबर 2, सेनापति मार्स नंबर 9, और 4 एंड 8 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। 12948। आप देखोगे जितने भी अभी तक आपने नंबर लिखे, सबसे ज्यादा दुश्मन इनके हैं, 12948। तो ऐसे ही जब इनके पर्सनल ईयर आएंगे, इनकी सबसे ज्यादा टेंशन होती है। लास्ट नंबर 9। नंबर 9 जो है वो मार्स का नंबर है। इनके सबसे बड़े दुश्मन है नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 8 एंड नंबर 9। नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 8 एंड नंबर 9। फिर रिपीट करता हूं जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है, ताकि वो सीख सकें। एक नंबर जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 8।
2 नंबर है, उसका दुश्मन है 4896। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ के अंदर निकलता है, चाहे ड्राइवर है, चाहे कंडक्टर है, ये आपको वहाँ पे पूरा चीज़ देखनी पड़ेगी। 3 नंबर जो है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है 6। 4 नंबर जो है, उसके सबसे बड़े दुश्मन है नंबर 9, नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 8। 5 नंबर का कोई भी दुश्मन नहीं है, तभी हम उसको लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। 6 नंबर जो है, उसके दुश्मन है नंबर 3 एंड नंबर 9। 7 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं है। 8 नंबर के दुश्मन है 1 टू 9, और 4 और 8 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। और लास्ट 6, 4, 2, 8, 9 दुश्मन है नंबर 9 के। अब यही चीज से हमें समझना है कि कहाँ से कैसे हमें आशीर्वाद लेना है। तो अभी आपने देखा कि हमने निकाला था पर्सनल ईयर। मेरा पर्सनल ईयर चल रहा है 6, और इसको हम शुरू से समझते हैं पर्सनल ईयर 1 से। पर्सनल ईयर 1 जो है, ये हमेशा हर एक को देके जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर वो 8 नंबर भी है तो उसको भी देखे जाएगा। नंबर 1 जो है, पर्सनल ईयर जब भी आएगा, ये हर एक की जिंदगी में खुशियां, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, जो भी चीज उनको चाहिए वो देखे जाएगा। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो अब्रॉड जाना चाहते थे, वो अब्रॉड जा सकते हैं। जिनको लाइफ के अंदर शादी नहीं हुई थी, वो शादी कर सकते हैं। जिनको लाइफ के अंदर अपना नया ऑफिस खोलना था, वो नया ऑफिस खोल सकते हैं। जिनको जॉब चेंज करनी थी, वो जॉब चेंज कर सकते हैं। तो पर्सनल ईयर 1 हर एक के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। जो लोगों ने लेट ज्वाइन करा है, वो वीडियो को शुरू से देखेंगे तो उनको समझ में आ जाए। पर्सनल ईयर 2, ये एक बहुत बड़ा टेंशन का साल हो। जो पर्सनल ईयर 1 में आपको खुशियां आपके साथ जुड़ी थी, पर्सनल ईयर 2 में आपके लिए हर्डल्स, टेंशन, तकलीफ, दुख बहुत बढ़ सकता है। यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप ना चाहते हुए भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। तभी कल मैंने जो रेमेडीज की क्लास ली थी, वो इसीलिए थी कि पर्सनल ईयर के साथ साथ आप अपनी बेसिक रेमेडीज भी करोगे, तो ये भी उसके अंदर ब्लेसिंग्स देके जाए। सो पर्सनल ईयर 2 जो है, ये सबसे पहले आपके मन को कंट्रोल करता है। सबसे पहले इसका काम ही यही है कि ये आपको डाइवर्ट करेगा हर चीज के लिए। जो काम आप कर रहे हो, ये उसके अलावा आपको नए नए प्रलोभन देगा। पर्सनल ईयर 2 कभी भी आपने इसके अंदर नहीं आशीर्वाद लेना। जो आपकी गट फीलिंग है या जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो, उसको मत छोड़ना। अगर आपने ट्रैक चेंज करने की कोशिश की, तो ये आपके लिए बहुत दुखदायक हो सकता है। पर्सनल ईयर 2 आपको बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी, हर्डल्स दे सकता है। बट किन के लिए ज्यादातर? उनके लिए जिनका ड्राइवर 4896 है। थोड़ा सा आशीर्वाद ज्यादा दे सकता है, ब्लेसिंग्स ज्यादा दे सकता है, जिनका ड्राइवर 1512573। बट मैं ओवरऑल कहूंगा, ये एक प्रलोभन का साल है, ये एक दुख देने वाला साल है। बिल्कुल बड़े ध्यान से आपने इसको समझ के चलना है। पर्सनल ईयर 3, पर्सनल ईयर 3 क्या है? एक ऐसा साल जब आपका अपना खुद से दिल चाहेगा कि मैं कोई स्टडी करूं, चाहे फॉर्मल या इनफॉर्मल। आप अपने आप देखोगे आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। आपको लगेगा कि यार चलो एक काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं, टैरो कार्ड सीख लेते हैं, ज्योतिष सीख लेते हैं, या कोई भी ऐसी विद्या जो जिसके लिए आप अभी तक ललायत थे, बट अभी तक आपको मौका नहीं मिल रहा था। पर्सनल ईयर 3 में ये आपके लिए ऑटोमेटिक वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी टू लर्न समथिंग। जिनके साथ ऐसा नहीं होगा, उनके लिए पार्ट 2 है। वो क्या होगा? ऐसे लोग धार्मिक यात्राओं पे जाने के लिए सोचेंगे। कुछ लोग वैष्णो देवी के लिए सोच चुके होंगे, नहीं जा पा रहे होंगे।
कुछ लोग तिरुपति बालाजी के लिए सोच रहे होंगे, कुछ लोग आपका शिरडी साईं बाबा के लिए सोच रहे होंगे, कुछ कलकत्ता जाने के लिए सोच रहे होंगे। तो ये जो साल है, ये आपको वो धार्मिक यात्राएँ पूरा करवा सकता है। आप देखना कैसे उसके रास्ते ओपन हो जाएँगे। कितनी बारी ऐसे-ऐसे चीज़ों के ऊपर आप देखोगे कि जो आपको होनी नहीं थी, वो साल अगर आएगा, तो वो साल आपको आशीर्वाद दे जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही चीज़ की है कि जो पर्सनल ईयर 3 है, ये थोड़ा स्लो रिज़ल्ट देता है। ये रिज़ल्ट देगा आपको अगस्त के आस-पास जाके। इसके अंदर बिल्कुल पावर नहीं है, लेकिन पावर जब आएगी अगस्त के बाद, तो पॉज़िटिव पावर आएगी। आपके कुछ रुके हुए काम होंगे जो पर्सनल ईयर 2 में रुक गए थे, पर्सनल ईयर 3 में आपके सारे काम बनने वाले हैं। बट स्लो एंड स्टडी। मैं नहीं कह सकता कि भाई साहब यूँ काम किया और यूँ हो गया, ना। इट विल टेक सम टाइम, बट पॉजिटिविटी के साथ वो कामों को रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये पक्की बात। पर्सनल ईयर 3 एक ऐसा साल है जो आपको कहेगा कि भाई साहब जितना हो सके अपनी डीप स्टडी करो। जो भी आपने अभी तक करा है उसके अंदर भी डीप स्टडी करो। क्योंकि ये आपको उसके अंदर घुस के समझाना चाहता है कि अगर आपने कोई गलती करी है, कोई आपसे फॉल्ट हो गया है, तो अभी उसको रेक्टिफाई करो। तो इसलिए रेक्टिफाई करना ज़रूरी है कि अगला साल कहीं न कहीं पे और ज़्यादा टेंशन दे सकता है। अगला साल जो है, वो है साल राहु का। ये एक ऐसा साल होगा, जहाँ पे आपको सडन बहुत बड़ा खेलेगा। कुछ लोग आप देखोगे कि ऐसे साल के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएँगे, अपने आप ही। कोई चीज़ पकड़ में ही नहीं आएगी। आप सीटी स्कैन करवाओगे, आप अपना एक्स-रे करवाओगे, आप जो भी चीज़ करवा लो, चीज़ पकड़ में नहीं आएगी। और कुछ केसेज़ के अंदर जैसे जिनका ड्राइवर 7 है, 1 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, जैकपॉट तक लग सकता है। आपको कोई पिछली पुरानी पेमेंट थी, मेरा एक क्लाइंट था, उसकी पौने 3 करोड़ की पेमेंट थी, इसी साल में आ गई, अपने आप ही। उसका कंडक्टर जो था, वो 7 था और ड्राइवर जो था उसका, वो 5 था। वो काफ़ी टाइम से मेरे पीछे को कह रहा था, संदीप भाई क्या करें? तो मैं कहा यार ये रेमेडी करता रहे, मुझे उम्मीद है थोड़ा-सा टाइम तेरा जैसे ही बदलेगा तो काम हो जाएगा। शायद उसने मुझसे कंसल्टेंसी ली थी पर्सनल ईयर 2 में, तो पर्सनल ईयर 4 में उसका एक जैकपॉट लग गया, पूरी पेमेंट आ गई। सो पर्सनल ईयर 4 एक तरह से जादू है। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन लेके चलेगा। अगर आपके साथ पॉजिटिविटी है, आपका कर्मा अच्छा है, आपने हर समय अच्छी चीज़ों का ही रिज़ल्ट दिया है, तो नो डाउट डेफ़िनेटली पर्सनल ईयर 4 आपको रंक से राजा भी बना सकता है। मैं कभी अब्रॉड नहीं गया था और मैं हर बारी अपनी क्लास में बताता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है जो दुबई में है और उन्होंने मुझे टिकट भेजी दुबई से कि संदीप जी आप आओ। मेरे पास नंबर 6 मिसिंग है मेरी ग्रिड में, तो मैं कभी अब्रॉड नहीं गया था। तो वो अपने आप ही उन्होंने मुझे टिकट भेजी। मैं यहाँ से 23 अगस्त की बात है, मैं अब्रॉड गया। 5 दिन जाके उनका वास्तु किया, पूरा मुझे उन्होंने घुमाया दुबई के अंदर और अच्छे होटल में स्टे करवाया और आते हुए वापस में भी मुझे शगन भी दिया। सो वो आदमी जो पिछले 48 सालों में 48 लेके आ रहा हूँ तब मैं 48 साल का था, जो 48 सालों में आज तक कभी अब्रॉड नहीं गया, ये पर्सनल ईयर 4 उसको अच्छे कर्मा की वजह से उसे अब्रॉड ले गया। तो ये बहुत बड़ी वाइब्रेशन है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। इसको बिल्कुल हल्के में मत लो। अगर आपके कर्मा पॉजिटिव है, तो डेफ़िनेटली दोस्तों रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। कितने लोगों को मैंने देखा है जो मेरे यूके में हैं और मेरे कनाडा में हैं, तो वहाँ लॉटरी सिस्टम होता है। तो उनको भी वहाँ पे जो है, वो चाहे छोटी-छोटी लॉटरी लगी, किसी को $2000 की, किसी को $2500 की, बट लगी ज़रूर। तो वो क्या है कि वो कंटीन्यूअस प्रोसेस के अंदर मेरी रेमेडीज़ भी करते रहे, जो-जो मैंने उनको बताया रेमेडीज़, वो उसको फॉलो करते रहे। नंबर 4 जो है अपने आप में ब्लेसिंग्स है, बट कहीं न कहीं पे गुड कर्मा या बैड कर्मा के हिसाब से। अब एक आपको रेमेडी फ्री की दे रहा हूँ, जिन लोगों का पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, उनको ये रेमेडी फॉलो करनी है। नोट कर लो, जिसका भी आपका, आपके बेबी का, जिसका भी रेमेडी 4 आ रहा है, सबसे पहले तो अगर उसकी एज 12 साल से ऊपर है या 18 साल से ऊपर है, उनको अपना वॉशरूम, अपना टॉयलेट खुद साफ करना है। ये पर्सनल ईयर 4 की रेमेडी है। कल हमने बात की थी ब्रासलेट्स के ऊपर की, आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर की रेमेडी।
और जो रेमेडीज हैं वो सब आपको क्लास में मिलेगी। पर ये 4 की रेमेडी इसलिए दे रहा हूँ कि ये कई बारी बहुत भयानक साल निकलता है, बहुत ज़्यादा तोड़ देता है। तो वो लोग जो कि अपने आप इस पर्सनल ईयर 4 में टेंशन में लग रहे हैं, आपको तकलीफ में लग रहे हैं, तो उनको बोलो अपना टॉयलेट अपने हाथ से साफ करें। वो जो श्रम करेंगे, उससे उनको आशीर्वाद मिलेगा। बहुत लोग आपको मना कर देंगे, भाई साहब हम ये काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए पार्ट बी है, वो लोग जिम जॉइन करें। जब घर पे ही जिम बना लें, अपना वर्कआउट करें डेली फॉर 45 मिनट्स। जितना पसीना बहेगा, उतना उनके लिए सक्सेस अवार्ड रिवार्ड मिलेगा। ये पर्सनल ईयर 4 की स्पेशल रेमेडी है जो अपने क्लास में मैं देता हूँ, आपको भी मैं यहाँ दे रहा हूँ। सो जितना हो सके पर्सनल ईयर 4 में अपने आप को लो रखो, चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ लो। नो डाउट इफ यू आर पॉजिटिव, तो आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। आते हैं नंबर 5 पे, एक बहुत जबरदस्त साल, एक ऐसा साल जो हर एक को देखे जाएगा। बड़े-बड़े रिजल्ट देखे हैं मैंने इस साल में। 1982 अगर आपको याद हो, अमिताभ बच्चन जी को मुक्का लगा था। कैलकुलेट करके देख लो, 11 अक्टूबर 1982, पर्सनल ईयर 5। शायद वो 5 की ब्लेसिंग्स थी, जो अमिताभ बच्चन जी उस समय बच गए। आपके सामने है, करके देख सकते हो। सो 5 जो है अपने आप में सबसे बढ़िया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे जबरदस्त आशीर्वाद है। जिनकी शादी नहीं हुई, शादी करवा देगा। जिनके बेबी नहीं है, बेबी हो जाएगा। जिनको मकान नहीं मिला, कितने मेरे क्लाइंट हैं जिनको पर्सनल ईयर 5 में मकान मिल गया। कुछ ने लोन से लिया, कुछ ने अपनी बपौती लिया, कुछ उनके जो चल रहा था कोर्ट केस में वो उनसे चीज़ों को मिला। बट नो डाउट पर्सनल ईयर 5 जो है, ये कहीं न कहीं पे प्रॉपर्टी का भी कारक है। जो लोग चाहते हैं कि मुझे विदेश जाना है, ये साल। जो लोग चाहते हैं कि भाई साहब मुझे एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, ये साल। सो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है, वो यही है पर्सनल ईयर 5। ये इतनी ब्लेसिंग्स लेके आएगा, इतनी ब्लेसिंग्स लेके आएगा कि आप सँभाल नहीं सकते हो। बस एक ही चीज़ है कि अपने आप को पॉज़िटिव रखना है आपने इस साल में। क्योंकि ये साल जो है, कहीं न कहीं पे आपको छप्पर फाड़ के भी दे सकता है। इतना मैं इसके ऊपर भरोसा करता हूँ। मैं खुद जो है 2011 में मेरा पर्सनल ईयर 5 ही था, जब मुझे अरविंद सू सर मिले। और पिछला साल चूँकि लॉकडाउन निकला, लोगों के पास काम नहीं था और मेरे पास फुर्सत नहीं थी। तो ये एक ऐसा साल है जो हर एक को ब्लेसिंग्स देके जाता है। सिर्फ आप कितने मोटिवेट हो, वो देखने वाली बात है। वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, आप कैलकुलेट करके देख लो। जब-जब आपका पर्सनल ईयर 5 आएगा, ये आपको रंग कसे राजा या जैकपॉट या पता नहीं कितना कुछ देके जा सकता है आपके लिए। आते हैं आगे, पर्सनल ईयर 6, बहुत बड़ी वाइब्रेशन है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ भी वही सब होगा। बट ड्राइवर जिनका 3 है, कंडक्टर जिनका 3 है, ड्राइवर जिनका 9 है, कंडक्टर जिनका 9 है, उनके लिए ये आशीर्वाद नहीं, उनके लिए तकलीफ है। बाकी सबके लिए पर्सनल ईयर 6 एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। बहुत लोगों को आप देखोगे कि उनको भी यहाँ पे शादी करवा के जाएगा। बहुत लोग आपसे मिलेंगे, पूछेंगे मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी। ये है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद कि आपकी शादी का जो आएगा, वो यहाँ पे ये पर्सनल ईयर 6 बहुत आशीर्वाद है। जिनके बेबी नहीं हो रहा, पर्सनल ईयर 6, जो अब्रॉड नहीं जा पा रहे, पर्सनल ईयर 6, जो कह रहे थे भाई साहब 8-8 साल हो गए, घर का व्हाइट वॉश नहीं करवा पाए हैं, ये साल करवा के जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ कि जिस साल में जो-जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद काम करेगा ही करेगा। आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि अभी आपका करंट क्या चल रहा है। करंट साल के अंदर से कैसे आशीर्वाद ढूँढना है, वो वाली बात है। आप कहो कि क्या मैं इसको चेंज कर दूँ? कोई सृष्टि नियम नहीं चेंज कर सकता। जो आया है, उसी के साथ-साथ आपको निभाना पड़ेगा। जिसकी जैसी वाइब्रेशन है, वो वैसे की वैसी वाइब्रेशन साथ लेके चले।
सो वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर होम, फैमिली, मैरिज, अब्रॉड, लाइफ में बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, जो आपको चाहिए सब मिलेगा इन पर्सनल ईयर 6। जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, मेरा पर्सनल ईयर 6 चल रहा है, बहुत देर है। सारी बात ये है, अच्छी मार्केटिंग टीम मिल गई, अच्छे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, जो कहीं न कहीं पे अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और मेरे भी वो कहीं न कहीं पे नेम फेम को आगे लेके जा रहे हैं। यही चीज़ देखनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर से क्या चीज़ किसके लिए है, सिर्फ़ वो समझ। आते हैं आगे पर्सनल ईयर 7। ये बिल्कुल नंबर 3 का भाई है। हालाँकि वो शुरू हुआ था अगस्त के बाद से डिलीवर करना, ये पहले दिन से ही डिलीवर कर देगा। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ रहेगी। आपने अपने बारे में ज़्यादा ख़्याल यहाँ करना है, पर्सनल डेवलपमेंट। वो लोग जो सोच रहे थे वैष्णो देवी जाना है, तिरुपति बालाजी जाना है, ये साल लेके जाएगा। वो लोग जो सोच रहे थे कि मुझे पढ़ाई करनी है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, ये करवाएगा। हर चीज़ जो है, कहीं न कहीं पे ये बिल्कुल 3 वाली देगा। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करना। बिल्कुल जो चल रहे हो, जिस ट्रैक पे चलते रहो। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये कन्फ्यूज़न का नंबर है, ये धोखे दिलवा देता है। तो बिल्कुल भी आपने अपने ट्रैक को चेंज नहीं करना। आपने जिस ट्रैक पे चल रहे हो, चलते रहो। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। यहाँ पे यही एक मंत्रा रखना है। मैंने लास्ट में लिखा है, देख लो, नो मटेरियल गेन्स। तो यहाँ पे ये मत एक्सपेक्ट करना कि लॉटरी लग जाएगी, घर बन जाएगा और चीज़ें हो जाएँगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ होगी, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। अपने बारे में जानो, अपनी चीज़ को देखो, क्या चीज़ कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर समझने वाली बात है। जैसे-जैसे साइंस से जुड़ोगे, रिज़ल्ट डेफ़िनिटली मिलेगा। आते हैं आगे एक और स्ट्रेसफुल ईयर के ऊपर, पर्सनल ईयर 8। पर्सनल ईयर 8 जो है, इसका भी एक ही चीज़ है, जो हमने पर्सनल ईयर 4 में देखा था। तो यहाँ पे भी आपको वही रेमेडी करनी है, लिख लो आप। पर्सनल ईयर 4 में भी आपने वही रेमेडी करनी है, जो पर्सनल ईयर 4 में आपने लिखी थी। अपना टॉयलेट साफ करना है अपने हाथ से। अगर नहीं कर सकते हो, तो गुरुद्वारे या मंदिर जाके सेवा करो, और अगर वो भी नहीं कर सकते हो, तो जिम जॉइन करो। जितना ये वर्कआउट करेंगे, जितना ये पसीना बहाएँगे, उतना इनके लिए आशीर्वाद है। अभी कोरोना का टाइम है, अभी थोड़ा घर पे रहो, अपने आप को सेव रखो, कोई ऐसी बात नहीं है। घर पे ही बैठ के आप बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। सो बिल्कुल, सबसे पहले आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। वो हो जाए, बाकी सब चीज़ें हो जाएँगी। पैसा भी बन जाएगा, प्रॉपर्टी बन जाएगी, सब चीज़ें हो जाएँगी। सो बिल्कुल, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोरोना का टाइम है, अनटिल एंड अनलेस इमरजेंसी हो, बाहर नहीं निकलना। बहुत ज़्यादा कोई काम हो तब निकलना। सो ये एक ऐसा साल है जो आपको छप्पर फाड़ के भी दे सकता है। बट वही चीज़ है, अगर कर्मा अच्छा है, गलत काम किए हैं, देखो, ओसामा बिन लादेन जो था, आप उसकी नेट पे जाके डेट ऑफ बर्थ चेक करना, तो आपको शॉक लगेगा। ओसामा बिन लादेन वाज़ 1 एंड 8, पहली चीज़। अब उनका पर्सनल ईयर जो था 2011 वाज़ पर्सनल ईयर 8, और 1 का दुश्मन मैंने बताया 8, डेथ हो गई। 2 मई को उनको गोली लगी थी। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत प्रूवन साइंस है। लास्ट ईयर सुशांत सिंह राजपूत जी का जो ड्राइवर कंडक्टर है, वो था 3 एंड 1, और उनका पर्सनल ईयर था 8, और 1 का दुश्मन है 8। चाहे सुसाइडल डेथ हुई है या जो भी हुआ है, वो पुलिस वाले देखें क्या है क्या नहीं है, बट डेथ हो गई। ऋषि कपूर जी का पर्सनल ईयर था 9। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 8 और 9 पर्सनल ईयर सबसे खतरनाक होते हैं। ये वो 2 साल है जो आपका ऑडिट करने आते हैं। 8 नंबर जो है, वो आपके कर्मा का ऑडिट करेगा। आपने कितने अच्छे कर्म करे हैं, कितने बुरे कर्म करे हैं, वो उस हिसाब से होगा। और इसके अंदर भी आप चेक करना, बहुत लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल चेक करना। 8 पर्सनल ईयर के अंदर भी बहुत बारी बहुत चीज़ों को देखा गया है कि हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो बिल्कुल इसके बारे में ख्याल करना है। जो इसके बाद अब पर्सनल ईयर में लिखवाने जा रहा हूँ,
वो सबसे डेंजरस है। पर्सनल ईयर 9 में लिख लो, नो न्यू वर्क। जो लोगों को अपना मकान चेंज करना है, 1 साल तक शांति से बैठ जाए। जिन लोगों को शादी करनी है, 1 साल तक शांति से बैठ जाए। जिन लोगों को अब्रॉड जाना है, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। जिन लोगों को जॉब चेंज करनी है, बिल्कुल भूल के मत करना। ये एक ऐसा साल है जो आपको बैठे बैठे टेंशन देगा। मेरा एक क्लाइंट के हस्बैंड मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, रास्ते में गिरे, घर पे पहुंच गए। गिरने के बाद घर पे पहुंचे, घर पे आने के बाद कोमा में चले गए और पूरे 11 महीने वो कोमा में रहे। पर्सनल ईयर 9। सो मेन थिंग इज दैट कि ये बहुत ज्यादा आपके लिए तकलीफदायक साल है, हर एक के लिए, मेरे लिए भी। मैं भी जब कभी मौका मिला तो फिर दोबारा एक वेबिनार करेंगे जिसमें पढ़ाएंगे नहीं, चीजों को जिक्र करेंगे, तो आपको बताऊंगा कि कैसे पर्सनल ईयर 9 मुझे भी पनिशमेंट देके गया था। सो ऐसा नहीं है कि भैया मैं भगवान की भेजी हुई गाय हूँ, मैं सिर्फ इंजॉय कर रहा हूँ, नहीं। मैं तो वैसे ही 8 एक वाला हूँ। मेरी लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन, हर्डल्स सबसे ज्यादा है। इसीलिए मैं कहीं इस साइज के साथ जुड़ा और वहां से भी मैं ब्लेसिंग्स ले रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात। सो पर्सनल ईयर 9 में आप लोगों ने जितना हो सके, एक बेस्ट रेमेडी है जो देने जा रहा हूं, बहुत यूनिक रेमेडी है, करके देखना। जिन जिन का भी पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, चूंकि अभी कोरोना का टाइम है तो बड़े सावधानी से जाना है। आपने हॉस्पिटल जाना है, लिख लो, ये पर्सनल ईयर 9 की रेमेडी है। आपने हॉस्पिटल जाना है, वहां जाके चाहे अपने घर से पराठे बना के ले जाओ या वहां से सैंडविच मंगा के खा लो। आपने कम से कम 15 से 20 मिनट हॉस्पिटल में बैठना है, वहां का पानी पीना है, वहां का खाना खाना है, नहीं तो पानी अपने घर से ले जाओ, पराठा अपने घर से ले जाओ। और चलने से पहले आपने अपना, जैसे अपना ये पंचर करते हैं ना अपनी नीडल से अपनी फिंगर को, जैसे शुगर हम चेक करते हैं, तो ऐसे शुगर जैसे चेक करते हैं, 2 बूंद खून निकाल के उनके डस्टबिन में डाल। अब ये हुआ क्या, जिस समय पर्सनल ईयर 9 आपको हॉस्पिटल बुलाएगा, जैसे मैंने उस लेडी के बारे में बताया आपको, तो वो फिर आपकी सर्जरी अपने ढंग से करेगा, फिर वो माफ नहीं करता। लेकिन हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हर 15 दिन में आपने एक बारी हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में जाके खाना खाना है उनका, अपने घर से लेना अपने घर से ले जाओ। वहां का पानी पीना है, अपने घर से लेना अपने घर से ले जाओ। और चलने से पहले थोड़ा सा अपना खून निकाल के उनके डस्टबिन में डालो। तो हमारा ऑपरेशन भी हो गया, हमने भाई तेरे यहाँ बैठे खाना भी खा लिया और हमने तेरा पानी भी पी लिया। ये है मेन इसके पीछे लॉजिक। क्योंकि पर्सनल ईयर 9 आपको हॉस्पिटल बुलाएगा ही बुलाएगा। आपने बचना है, क्योंकि अगर आप अपनी सावधानी नहीं कर पाए तो भाई फिर वो तो वो करेगा जो उसकी मर्जी है। तो इसलिए बड़ी सावधानी से पर्सनल ईयर 9 को देखना है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी डेया काम नहीं करना। मैंने पहली लाइन ऊपर देखो लिखी है, ऑडिट ईयर, पनिशमेंट ईयर। तो ये सबके लिए है। बड़े बड़े लोगों की, अगर आप सुबह सुबह पेपर पढ़ते हो, ऑबिचरी का एक खाना है, उस पर जाके देखना। जब आप कैलकुलेट करोगे ना, आपको शौक लगने वाला है कि कैसे एनिमी नंबर्स ही हमारी डेथ का कारण बनेंगे। सो खाली बैठे बैठे इसको चाय पीते पीते देख लो, समझो साइंस को। तो पर्सनल 9 सबसे डेंजरस है, सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, सबसे ज्यादा आपको अपने ढंग से तकलीफ देके जाएगा। चलिए थोड़ी देर बात करते हैं अब। जी राधे। हाँ जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। जिसे क्वेश्चन है अपना हैंड रेस करें। हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। अजय शर्मा जी अभी बात करते हैं, पहले भाई साहब से बात करेंगे। जी राधे राधे, बताइए। जी सर, मैं आपके यूट्यूब पे सब चैनल्स के शो तो देख लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डियर। फिलहाल मैं घर पे हूँ, मतलब जॉब पे नहीं हूँ, तो मैं भी वही पर्सनल जैसे जानना चाहता था आपका कि ड्राइवर कंडक्टर क्या है? मेरा ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 7 है। ठीक है, और क्या पर्सनल ईयर चल रहा है? अभी पर्सनल ईयर मेरा 5 चल रहा है। बहुत अच्छा साल है। बिल्कुल, अगर आपको जॉब करनी है, क्योंकि 1 नंबर वाले सर जॉब। एक्चुअली मैं जॉब में ही हूँ, गवर्नमेंट में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन है यार। जी, वो कुछ कोर्ट केस से सस्पेंशन आ गया सर। कोई बात नहीं। उसके लिए आप, रेमेडीज की मेरी वीडियो है, आप उस पर यूट्यूब पे देखो।
कहीं ना कहीं पे पर्सनल ईयर 5 आया है। अगर आप ठीक हो, देखो मैं नहीं कह रहा कि भाई आप गलत हो ठीक हो, मैंने ये जज या फाइनल करेगा, लेकिन अगर आपके हिसाब जी से आप सर। ठीक हो, आपने गलत काम नहीं किया, आप उस रेमेडी के चैप्टर को देखो या मुझे कॉल बैक करो, मैं आपको पूरी जी रेमेडीज सर। बताता हूँ, आप उसको फॉलो जी करें, बहुत बड़ा आशीर्वाद आने वाला। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम जी अजय जी। सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम, जय गुरु जी। जय गुरुदेव। एक्चुअली मेरे और आपके दोनों के गुरु एक ही है। क्या मैंने बात भी है। अरविंद सूद सर से जो है प्रोफेशनल वास्तु एंड प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी सीखी है। ठीक है जी। एंड slowly I started practicing, but there is a big question in my mind. बताइए सर का कम्युनिटी बना हुआ है, मैंने वहां पे भी कई बार ये प्रश्न पूछा, लेकिन आज तक कोई जवाब मिला नहीं मुझे। बताइए बताइए। जिस तरीके से इस फील्ड में आते हैं और हम काम करते हैं, जी। और व्हाट जो भी फीस हम लेते हैं हम्म। और उसको हम यूज करते हैं, तो मैक्सिमम लोगों से सुना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, चाहे इन अकॉल्ट साइंस, जी। राइट, जी। कि जो पैसे लेते हैं उसको, पैसे को अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमारा घर परिवार या बच्चों के करियर पे इफेक्ट आता है। इसलिए मैं अभी तक जो है ना कोई एक कंक्रीट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाया। हालांकि आई हैव वेरी गुड क्लाइंट्स, आई एम गिविंग देम शर्मा जी, कंसल्टेंसी, एक बट बात पैसे बताओ। लेते हुए भी डरता हूँ और शर्मा कई जी, बार। पेट किसने लगाया? हाँ। पेट किसने लगाया? हाँ, पेट ईश्वर ने लगाया। बस, सिंपल सी कहानी है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे उस पैसे से आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा, आप अपने पैसे में से 25% पैसा निकाल के गौशाला में, गुरु जी की संस्थान में, जहां पे आपको लगता है ये करना स्टार्ट कर दो। मैं जैसे के अंदर दशांश की आप बात होती है, मतलब वी शुड फॉलो दैट दशांश। डेफिनेटली डेफिनेटली, बात दशा की नहीं है। सिर्फ हाँ। बात ये है कि देखो, मेरे यहाँ जो भी सेल होती है ब्रासलेट की, मेरे यहाँ जो भी मेरी इनकम आती है, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट मैं हर महीने गौशाला में भिजवाता हूँ। ये मेरा ओके। क्यों सोचना बिल्कुल है बिल्कुल। कि देखो, मेरी तरफ से जो हेल्प बन सके। देखो, एक दिन अजय भाई मैंने भी चले जाना है। जी। विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। लाइफ में जितनी ब्लेसिंग इकट्ठी कर सकते हो इकट्ठी कर लो। हाँ, बाय मेरा बाय मैं डिफॉल्ट आपका भी कंडक्टर 8 है, मेरा भी कंडक्टर 8 है। मेरा ड्राइवर 8 है, मेरा कंडक्टर 1 है। भाई हाँ, मेरा ड्राइवर मेरा भी 8 है, 17/9/1970। ठीक है ठीक है। ड्राइवर 8, कंडक्टर 7 जी एंड जी जी। कुआ 3। इट इज वेरी तो गुड। आपको डबल सेवन भगवान ने आशीर्वाद दिया है। आप हाँ। इससे करो, और लाइफ के अंदर बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। आपका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा बन सकता है। सिर्फ ये हाँ, कि आप पहले दिन से ही उसमें 25% पैसा निकाल के गौशाला में, गुरु जी के संस्थान में, गुरुद्वारे में, जहां आपको लगता है आप दे। मतलब किसी भी अच्छे कार्य में लगाना है। बिल्कुल मेरा बिल्कुल मेरा बिल्कुल। पर्सनल ईयर 4 चल रहा है। बहुत अरविंद बढ़िया सूद भाई साहब। बोला है कि 4th ईयर है, आप हाँ अकाउंट साइज में। हाँ। भाई ड्राइवर 4, और देखो ड्राइवर आपका 8 है, कहीं ना कहीं टेंशन देगा। कंडक्टर का फेस चल रहा है, 4 और 7 इकट्ठे हो गए। 4 के लिए जो रेमेडी आपको समझ में आई करते जाओ और आशीर्वाद ले। यस। नमस्कार सर, धन्यवाद। सरबजीत मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम जी, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 1978 है। ठीक है ड्राइवर 2, कंडक्टर 7। ठीक है। पर्सनल ईयर 5 आ गया आपका। अच्छा ठीक है। तो लोकल रीजन मेरा मिसिंग नंबर जो है वो 4356 ठीक है ये मिसिंग है। ठीक है। मैरिज लाइफ टोटली आप ये कह लीजिए कि डिस्ट्रॉयड है। जी 12 साल की बेटी है, 7 जी ईयर्स की। जी और जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे मैं 10,000 11,000 की जॉब कर रही हूँ। जी जी। तो नॉट इनफ। देखिए, मेन चीज क्या है कि आप सबसे पहले अपनी नेम के स्पेलिंग को बिल्कुल करेक्ट करवाओ। वो बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके साथ साथ कल मेरी एक रेमेडी की है, आप उसमें से ब्रेसलेट को देखो, और आपके जो भी मिसिंग नंबर है उससे आप आशीर्वाद लो। आपका पर्सनल ईयर 5 आया हुआ है। ये आपके लिए बहुत बड़ा जैकपॉट है। ये आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसको लाइफ में यूज करके देखो, आपके लिए बहुत सपोर्ट देके जाएगा। क्योंकि मेन चीज ये है कि जैसे ही आप अपने नेम की स्पेलिंग को चेंज करते हो और उसके बाद उसको फोकस करते हो, वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जब राजीव भाटिया अक्षय कुमार बन सकता है, काजल काजोल बन सकती है, धर्मेंद्र दियोल अपना दियोल छोड़ सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं बन सकते? ये साइंस उनके लिए नहीं है, ये साइंस हमारे लिए है। इसको साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। जी सर। सर नेम की स्पेलिंग एक्चुअली किस पर लेके आनी है?
क्योंकि मेरा पहले 70 स्कोर था, मैं इसको सिर्फ सरजीत सर के 5 पे लेके आई। 70 कितने के 5 पे? 23 से हाँ 5 पे आया। 23 का 5 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 23 का 5 इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट है। ठीक है। तो मैंने वो स्कोर हटा दिया, हाँ सरजीत जी, स्कोर से हटा दिया, मैंने सिर्फ सरजीत लिख रही हूँ अभी तो। बिल्कुल ठीक है। देखो वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये भी चूंकि ओपन प्लेटफॉर्म है और लोगों ने अपने क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे 23 का 5 एक्सीलेंट है, बिल्कुल वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू जय सर। गुरु जी सर। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। सर पहले तो एक बार अपना आप क्लास के बारे में बता दीजिए। जी डियर, मैं बताने जा रहा हूँ। मैं फिर दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कोरोना का टाइम है, अपना ख्याल रखो। बिल्कुल बाहर जब तक इमरजेंसी ना हो बिल्कुल नहीं निकलना। तो दोस्तों मेरा एक वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। दोस्तों मेरा जो बैच है ये स्टार्ट होने जा रहा है 5 मई से, और एक नया बैच मेरा शुरू होने जा रहा है 7 मई से। 5 मई वाले की जो टाइमिंग है दैट इज फ्रॉम 3 to 5 PM, और 7 फरवरी वाले की जो टाइमिंग है दैट इज फ्रॉम 7:30 to 9:30। दोनों ही कोर्स हमारे मंडे टू फ्राइडे चलेंगे, सैटरडे संडे हमारे यहाँ क्लास नहीं होती है। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी जो चीज है वो हम देंगे 3 रिपोर्ट्स, आपके अपने बारे में 3 रिपोर्ट्स, जिसकी कीमत है 15,300। इस कोर्स की जो फीस है दैट इज 14,567। 12345 इज बेसिक रेट, और इस पे 18% GST है। 2222 GST इसका बनेगा। प्रॉपर इसमें हम आपको बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल सिखाएंगे, और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी देंगे कि भाई आप इसको अगर करना चाहो तो अपनी लाइफ के अंदर करके बहुत बड़ा आशीर्वाद ले सकते हो। ये करने के बाद आपको शायद मैं नहीं समझता हूं कि कोई और कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी। ये अपने आप में वन एंड ऑल कोर्स है। बहुत लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो आपको वीडियोस देके सिखाते हैं, बट मैं इसको इसमें लाइव सिखाता हूँ, और जो भी रिकॉर्डिंग होती है क्लास की वो आपको मिलती है, और वो आपके पास 6 महीने तक रहती है। तो जब भी आप उन वीडियोस को देखना चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। जी राहुल भाई। जय गुरु जी क्लास। जय गुरु जी। मैं राहुल बोल रहा हूँ सर की बैकएंड टीम से। सर का कोर्स नया क्लास बैच स्टार्ट होने वाला 5 मई और 7 मई को 3:30 बजे 3 से 5 मई से, और 7:30 से 9:30 इवनिंग बैच ऑफिस वालों के लिए स्पेशली बनाया गया है। इसका फीस गुरुजी ने आपको बता ही दिया, 12,345 रुपए है, और GST के साथ 22 तो वैसे लगा 14,567 14,567 रुपए है। पेमेंट ऑप्शंस हर तरीके के अवेलेबल हैं। लाइक अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, EMI ऑप्शंस भी हैं। EMI ऑप्शंस के लिए आपको व्हाट्सएप में मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप के अंदर, मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा। दूसरा सर आपको जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो रिपोर्ट क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी 10 इयर्स की लाइफ टाइम न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस है। आपका पूरा उसके अंदर डिटेल कंप्लीटली कैसा रहेगी आपके आने वाले साल, किस तरीके से उसके अंदर आपको हैंडल करना है, किस तरीके से आपको रेमेडीज यूज करनी है, आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटीज लेनी, कहाँ से ब्लेसिंग लेनी, वो आपको पूरा सर के थ्रू सर के द्वारा फ्री दी जा रही है। उसकी एक की कॉस्ट है 5,100 रुपए, जो 3 मिल रही है जिसकी कॉस्ट है 15,300 रुपए। दैट्स मीन दैट कि आपका कोर्स तो वैसे ही फ्री है। सर का पर्सनल कंसल्टेशन लेने का चार्ज जो है दैट इज 10,500। अगर ये सर के साथ ही आप कोर्स करते हो तो आप अपना और अपनों का भला कर सकोगे। दैट्स इज चॉइस योर्स। इसके अलावा जिसको भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी हो, ग्रुप के अंदर मेरा सर का आपका नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे डायरेक्टली। वी कैन एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली। गुरु जी ओवर टू यू सर। धवल भाई पूछ रहे हैं कि वाई 10 इयर्स। जी धवल भाई जरा अनम्यूट करो अपने आप को। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। सर खाली वही पूछना था तुम्हें कि क्या लगता है 10 10 साल 10 साल छोटी वाइब्रेशन होती है? नहीं सर, ज्यादा ही होती है सर। मतलब आप ऐसा मत सोचे कि मैंने क्यों ऐसा, मतलब 10 इयर्स मुझे थोड़ा मतलब अलग लगा थोड़ा। आई मीन
क्योंकि लोग इसमें क्या है कि 9 साल का तो अभी मैं तुम्हें को सिखाया ही है। जो पूरा सर्कल है वो पूरे 9 साल का है। ओके सर। इसलिए वो कंप्यूटर में हमने जो कमांड दी है वो 10 साल के लिए दी है मैक्सिमम। ओके सर। और क्लाइंट भी जुड़ा भी तो रहे साथ में। 10 साल बाद फायदा पहुंचेगा तब भी आएगा, नुकसान होगा तो फिर भी मिलने आ जाएगा। भाई साहब कोई बात नहीं, आपसे हमारा काम नहीं बना। भगवान के आशीर्वाद से 10 साल में पिछले 9 शादी साल होगी, में बच्चे हो गए, बिजनेस हो गए, व्यापार चेंज हो गए, सब कुछ होगा तो मिठाई खिलाने तो आएगा ना भाई। बस बस ऐसे नहीं बस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नई गाड़ी लेगा ओके तो सर। पूछने आएगा, नया मकान लेगा तो पूछने आएगा, नया व्हीकल लेगा, स्कूटर लेगा तो पूछने आएगा। तो भाई हम तो लोग, मैं इंश्योरेंस वाला हूँ, मैं पिछले अच्छा सर। इंश्योरेंस में जॉब कर चुका हूँ, तो भाई मैं इंश्योरेंस वाले की तरह बंदे को जोड़ता हूँ। ये वो शौक नहीं है कि भाई यूज एंड थ्रो ना, जो जुड़ गया मेरे साथ। देखो मेरे यहाँ पे क्या है, बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपसे बाद में मिलना हो तो कैसे। मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट जुड़ते हैं उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप। यस सर, वो पता है। इन दिस वर्ल्ड वो ग्रुप कभी डिलीट नहीं होगा। मेरे बाद क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिंदा हूं, ये भाई साहब ग्रुप डिलीट नहीं होगा। इस ग्रुप में आप जुड़ते हो या गुरुजी ग्रुप में, उस ग्रुप के अंदर आपकी फैमिली वेट कर रही है। सो आप एक सर एक्सट्रीम तरह जुड़ के अपने क्वेश्चनों का, मैं 7 साल से जितने ग्रुप है सब चल रहे हैं। सर यार एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, बट नहीं, नो आपने सॉरी जो डियर, नो लॉजिक सॉरी, समझाया, बट आपने जो मेरा लॉजिक बताया वो एक्चुअली में बहुत करेक्ट है हाँ। और मैं उसे मानता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं मेरे कि लोगों ने लिए पूछा ये है कि जिसकी जो क्वेरी आई है उसको मैं कोशिश करके अपना आंसर दे पाऊं। तभी कि आप देखते हो ना, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जितने लोगों के हैंड रेज हैं मैं पूरा उनको मिलूं, उनसे बात करूं और फिर उसके बाद मैं सेशन खत्म करूं। नहीं सर, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है, इसलिए तो मैं आपके पास आता हूँ। जी डियर, जी डियर। थैंक यू सर सर। एक बार कोरोना पे बोल दीजिएगा सर को स्टे होम, स्टे सेफ, अपनी जगह पर सब ध्यान रखें अपना। ये महामारी सबको परेशान कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल डियर, क्या पता आपकी बात सुने कोई मास्क लगा ले तो वो भी अच्छा है सर किसी जगह। बहुत जरूरी है डियर। बिना मास्क के तो घर से बाहर जाना नहीं, क्योंकि बहुत खतरनाक डिजीज है। कोई इसका अभी सोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिन जिन लोगों ने इंजेक्शन लगाया वो भी थोड़ा टेंशन में आए पड़े हैं। तो बिल्कुल अपने आप को सेव रखो। जय जी गुरु जी, प्रेरणा ओवर टू मैम। यू सर। ओके डियर, थैंक्स अ लॉट। प्रेरणा मैम, जय गुरु जी। धवल भाई कोई क्वेरी है आपकी तो आप पूछो पहले। हाँ सर। जी बताइए। सर जैसे कि आपने बताया, मेरा पर्सनल ईयर नंबर 8 है। ओके डियर। मेरा ड्राइवर ड्राइवर 3 कंडक्टर ईयर, क्या आपका? ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 1 है। जैसे कि आपने ठीक बताया है, सुशांत सिंह का भी ऐसे ही था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया 1 और डियर। 8। जी 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 तो जी। तो सर इसमें मतलब क्या है, आई मीन क्या बता सकते हैं आप? आई मीन जो भी आपको 3 की 5 की रेमेडी करनी है वो करो। बताई है, अपना टॉयलेट साफ करना है, अपना जिम को ज्वाइन कर सकते हो वो कर लो, नहीं तो गुरुद्वारे जाओ, वहां पे झाड़ू पोछा लगाओ। इस समय चूंकि कोविड ओके का टाइम है, कहीं जाने कोई फायदा नहीं है। सबसे बढ़िया रेमेडी है यस सर। अपना टॉयलेट अपने हाथ से साफ करना स्टार्ट कर दो। अपने ओके आप, सर। हमें नहीं पता हमने कौन सा बैड कर्मा किया, गुड कर्मा में कन्वर्ट होना लगता है। बट मैं कहूँ कि ओके धवल भाई सर। ये मशीन है, ये नाप ले, वो मशीन नहीं बनाई अभी तक। सो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में करते रहो उसको यस सर। पर्सनल ईयर 8 में, क्योंकि अगला पर्सनल ईयर 9 आ रहा है। कहीं ना कहीं पे आपको टेंशन हर्डल्स दे सकता है, लेकिन अगर आपका कर्मा अच्छा हुआ तो ये जैकपॉट भी देके जाएगा। यस सर, डेफिनेटली। ग्रेट ग्रेट डियर, थैंक ग्रेट। यू सर, ऑल द थैंक यू बेस्ट, सर। ऑल द बेस्ट। एंड वंस अगेन सॉरी सर फॉर दैट अरे क्वेश्चन। नहीं, कोई सॉरी वाली बात ही नहीं यार। मेरा तूने क्वेश्चन करा, मैंने उसका आंसर दिया है, कोई सॉरी वाली बात नहीं डियर। नहीं सर, मुझे थोड़ा कोई नहीं, कोई नहीं जी। प्रेरणा मैम, जय गुरु जी। कोई नहीं। Jai Ji, sir. जी 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 जी। So first of all, I would like to thank you for conducting this session. बहुत informative session है and I really enjoyed it. थैंक यू मैम। So मैं एक चीज पूछना चाह रही थी सर, जैसे मेरा जो ड्राइवर नंबर है that is 1 ओके and कंडक्टर नंबर is 8 and मेरा जो ठीक है, पर्सनल ईयर है वो भी 8 चल रहा है इस साल ठीक का। है जी, ठीक है। So what should I avoid? मतलब ये क्या बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है या ऐसा कुछ है? देखो मेन चीज क्या है, पर्सनल ईयर 8 की मैंने आपको रेमेडी दी है, हाँ जी बिल्कुल सर। क्योंकि देखो जो साल आया है वो अपना गेम खेलेगा खेलेगा। हमारे में किसी में कोई ऐसी ताकत नहीं है हम उसको चेंज कर सके। हाँ, हम अपने कर्मा को अच्छा कर सकते हैं। राइट। तो मेन चीज है कि पर्सनल ईयर 8 में या वैसे भी आपका होल लाइफ, आपका डीसी क्या दोबारा बोलना। सर मेरा ड्राइवर है 1 एंड कंडक्टर इज 8, हाँ, सूर्य तो एंड आपने शनि। क्या करना है, जितना हो सके प्रेरणा जी, आपको लाइफ में काऊ की सेवा करनी है। ओके। मैंने पर्सनल ईयर 8 की रेमेडी दी है, वो तो आप करोगे करोगे। इसके अलावा जितना हो सके काऊ की सेवा करो। जितना गाय को आप पालक, आलू, गाजर खिलाओगे
उतना ये आपकी लाइफ में एक तरह से आशीर्वाद बन के आएगा। बिल्कुल सर, मैं जरूर फॉलो करूंगी। और एक जी। और मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम जी। लोग अपना नेम बैलेंस कराते हैं, हम्म। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि उसका हमें जो असर है वो कितने टाइम में दिखने लग जाता है? कुछ केसेस में 7 डेज में भी दिखा है, कुछ केसेस में 7 इयर्स भी लगा है, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ टूल्स देता हूँ आपको। जितना जल्दी आप उस टूल्स के साथ जुड़ोगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एक कल भी बताया था कि वो केस इतना जल्दी कन्वर्ट हुआ कि 48 आवर्स में उसको रिजल्ट मिल गया था। ओके। ठीक है, तो मिनिमम फ्रॉम 7 डेज, क्योंकि हम कहते हैं कोई भी चीज आपके साथ जुड़ती है वो 21 डेज लेती है, बट फिर एग्जैक्टली सर। 7 डेज से 7 ईयर्स के बीच में उसके लिए। बट कैसे उसको पकड़ना है, कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं, वो जब अगर आप क्लास करोगे तो वहां आपको बताया जाए। ओके, थैंक यू सो मच आपने सर। अभी रिजल्ट लेना है प्रेरणा, तो अपना एंजल नंबर अभी से लिखना स्टार्ट करो, देखो कितनी बड़ी पावर आपको मिल जाती है। सर व्हाट इज एंजल नंबर? आई एम रियली सॉरी, आई एम न्यू टू इट। कल कल बेटा मैंने अपने उसमें बताया था, अब आपको कल वाली वीडियो देखो, आपको क्लियर ओके, श्योर। थैंक यू सो मच सर। जय गुरु हो। जी। ओके जी, जय गुरु जी। जी गजेंद्र जी, जय गुरु जी। जी हाँ जी सर, प्रभु। मेरा ड्राइवर 1 कंडक्टर 3 है सर। ठीक है जी। अगस्त 1983 को सर। मैं समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बार बार ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 1 है। जितना व्हाइट पहनोगे उतनी तकलीफ आएगी, पहले तो ये समझ लो। पर्सनल ईयर क्या है? सर ड्राइवर 1 कंडक्टर 3 है सर। एक ही बात है, सफेद आपका दुश्मन है प्रभु। सफेद आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, पहली बात तो ये समझो। अभी करते क्या हो आप? सर मैं वेटनरी का प्रैक्टिशनर करता था, बहुत बढ़िया है। 3 नंबर का ये सबसे बढ़िया आशीर्वाद है। सबसे पहले तो अपने हाथ में लॉकडाउन के चलते अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं सर, बार बार डिप्रेशन में कोई चल नहीं, जा तो रहा है सर। ये विद्या सीखो ना। ये विद्या सीखने के साथ साथ आपको लाइफ के अंदर बहुत बड़ा आशीर्वाद दे सकती है ये विद्या। सारी कहानी तो ये है कि किस चीज के साथ आप जुड़ते हो। भगवान ने आपको 1 और 3 दिया है, वो कभी चेंज नहीं हो सकते, लेकिन वो रेमेडीज और वो चीजों को करके आप देखोगे आपका यही काम यूनिक हो जाएगा। आज के बाद कभी भी आपने काला, नीला और व्हाइट नहीं पहनना, ये तीनों रंग आपके दुश्मन है। पर आपने बनियान भी जो है वो ग्रे, रेड या ब्राउन कलर की ले आओ, वो पहननी है। सर वो तो ठीक है सर, जो आपने ब्रेसलेट भी 7 चक्रा उसको भी पहनना है, उससे मतलब डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है और कुछ हो नहीं पा रहा, और ग्रीन पता नहीं वाटर चल बॉटल रहा। में ग्रीन वाटर बॉटल में पानी पियो। पर्सनल ईयर क्या चल रहा है? अभी तो सर लग रहा है 5 चल रहा है सर, 5। हाँ, तो ये तो आशीर्वाद देके जाएगा भाई। अगला साल हो सकता है आपकी तकलीफ थोड़ी बढ़ जाए, तभी मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों की रेमेडी स्टार्ट करो। इस ब्रासलेट को पहनो, आपके लिए वो अपने आप ही चीज हो जाएगी। 7 चक्रा तो पहना सर, अभी तो वो टूट गया, आपने बोला 7 डे के बाद उसको फिर पहनना, तो उसके बाद बात हुई थी, और हाँ बार हाँ, बार कोच करने का चाह रहा हूँ सर, कुछ ना कुछ तो हादसा इसलिए हो हो जा रहा है रहा ना, तुम्हारे में नेगेटिविटी भरी हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को भी जब नहाते हो तो थोड़ा नमक डाल लो अपने पानी के अंदर। जब बाल्टी में स्नान करते हो ना, तो पहला मग जो लेते हो उसमें नमक डाल के स्नान करो। है। कौन सा नमक डालूं सर? कोई सा भी नमक, सिंधा नमक, टाटा नमक। जी, जी उसको डाल के स्नान करूं। और सर बिल्कुल। बार बार कोच कर रहा हूं, तो देखिए अभी कुछ हुआ था, आपसे बात हुआ था, मैं अरविंद सुर का भी चला हूं, जैसे आपका जी किया था सर। अब मैं, जी आपसे बात हुआ था कि करने का, तो कुछ ना जी। कुछ हादसा हो रहा, बड़े पापा कोई फिर नहीं, डेट कर। आप मुझे इसके बाद फोन कर लेना, क्योंकि अभी क्या ना, और बच्चों ने भी अपनी चीज पूछनी है, टाइम कम है, क्योंकि हर एक का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। आपके पास मेरा फोन नंबर है, आप मुझे कॉल बैक करना, फिर बैठ के बात करेंगे। ठीक है सर। जी मैम, जय गुरु जी। मैम जय गुरु जी, गैलेक्सी S20। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ सर, मैं सोनिया मैडम बोल रही हूँ। जी सोनिया जी। मेरा हाँ, ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 5 है, और ठीक है, पर्सनल ईयर 1 चल रहा है। बहुत बढ़िया लेकिन सर मैम, मुझे जैकपॉट लग गया। हाँ, नहीं सर, लेकिन क्या है, मैं गवर्नमेंट वर्कर हूँ, तो जी। नेक्स्ट ईयर मैं रिटायर हो रही है, तो ये साल में मैं खुद का कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओके। मुझे जो अगर करना है न्यूमरोलॉजी या कुछ एक्सपोर्ट्स में ये करना है तो करने में, तो नेक्स्ट ईयर मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, नहीं नहीं, तो आप चलेगा? स्टार्ट करो, आप अगले साल भी स्टार्ट कर सकते हो, इस साल भी आप स्टार्ट करो। आप फीस मत लो ना, आप फ्री में गाइडेंस दो। हाँ, ओके और ओके जैसे भी ओके। भाई साहब ने पूछा था कि क्या करूं, तो आप हर एक को बोलो कि मेरे नाम से गुरुद्वारे में 5 किलो 10 किलो आटा छोड़ दो। अच्छा। बस ऐसे और करोगे तो आप देखोगे कि वो आपकी साइंस आपसे जुड़ भी जाएगी। पर्सनल ईयर 1 का भी आशीर्वाद हो जाएगा। अगले साल से आप पैसे लेना। ओके। और दूसरा सर, ये टाइम मैंने ना एक्सपोर्ट में पैसे लगाए हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती, तो लड़के को ट्रांसफर किया और ठीक वो है, एक्सपोर्ट में ये किया है, तो सक्सेस ये मिलेगा ना, सक्सेस?
बेटे का डेट ऑफ बर्थ क्या है? बेटे का 16 मार्च 1994। बिल्कुल 16 से 6 आ रहा है, बिल्कुल आशीर्वाद है। उसे करवा, एक्सपोर्ट का काम बढ़िया है। बाकी प्रॉपर उसकी नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करो, उसी से सारा आशीर्वाद आएगा। क्या बैलेंस करो सर? नेम के स्पेलिंग को मैम। हाँ, उसके क्या, लड़के के? हाँ हाँ, लड़के के, अपने भी लड़के के भी। हाँ, मेरा तो एक आपने सही है बोला ना, जी एक आ जी रहा है मेरा जी जी जी। नाम का। बेटे का भी नाम ठीक है, ठीक तो करो ये टाइम फ्री ताकि चालू करते हो। बेटे का भी नाम ठीक करो ताकि वहां से भी ब्लेसिंग। उसका साथ ये है तो किस पे करना पड़ेगा सर? मैडम 5 या 6 ड्राइवर साथ है, कंडक्टर कितना है? 5 या 6 पे। हाँ जी, कंडक्टर निकाला नहीं है, 16 मार्च निकालो मैम, 1994। कोई बात नहीं, निकाल के फिर उसमें एक मिनट। 5 या 6 पे जाएगा। जी प्रगति मैडम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी सर थैंक यू सो मच कि आज मुझे मौका मिला आपका। मैं बहुत सारे वीडियोस आपके देखती हूँ, बट थैंक यू दिस इज मैम। वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं आपको लाइव इस तरह से अटेंड कर पा रही हूँ। थैंक यू मैम। तो सर मेरे एक्चुअली थोड़े कुछ 2 क्वेश्चंस हैं। जी बताइए मैम। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 जुलाई 1983 है। ठीक है मेरा ड्राइवर 4 है, कंडक्टर मेरा 5 है। ठीक है, और अभी पर्सनल मेरा ईयर आपका पर्सनल 7 आ गया। जी पर्सनल ईयर मेरा 7 है। तो जी सर मैं थोड़ा सा अभी 2 साल से मेरे फाइनेंसेस बिल्कुल रुके हुए हैं। 2 साल से मेरे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जी। मतलब लास्ट 2019 जुलाई से टिल क्या अभी करते थे तक आप? मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ। मैं एजुकेशन में ऑपरेशन मैनेजर रही हूँ, ओके मैनेजमेंट में। हाँ, ओके। ये रही हूँ। पर्सनल ईयर 7 आ गया है, ये एजुकेशन के लिए सबसे बढ़िया साल है। जी आपने रोज के बेसिस पे डॉग्स को खाना खिलाना है सबसे पहले। ओके सीधा अपने नेम के स्पेलिंग को 1 या 6 पे लेके जाना है, वो देखना पड़ेगा कौन सा आपके लिए बेस्ट आ रहा है, वो कर ओके सबसे पहले। जी इसके साथ साथ ब्लैक और डार्क ब्लू पहनना बिल्कुल बंद कर दो। ओके और फ्राइडे के फ्राइडे गरीब लोगों को रसगुल्ला या व्हाइट आइसक्रीम खिलाओ, वनीला वाली, कम से कम 6 पीस। ओके। और देखोगे एक्चुअली आपको, मेरी लोशो ग्रिड में 6 नंबर भी मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, फिर नेम की स्पेलिंग सीधा 6 पे लेके जाएंगे। अब कौन सा 6 है वो आपको बैठ के किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी। जी 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 42 का 6 जो है टेंशन दे जाएगा। ओके ओके ओके। और वन मोर थिंग सर, लाइक मेरी डेट ऑफ बर्थ से मैं ना अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रही हूँ। तो हम्म। आप कुछ मुझे कुछ सजेस्ट कर पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? कौन मैम सा उसके बिजनेस मेरे नंबर? प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी, तभी उसका आंसर आ पाएगा। क्योंकि 4 अच्छा और 5 के पास बहुत सारे काम है करने के लिए, बट वो ओके वर्किंग करनी पड़ेगी। फिर कंपनी का नाम आपका देखना पड़ेगा, ये सारी प्रॉपर। ओके ओके ये इतने छोटे इस पे जो हम वेबिनार कर रहे हैं अभी, इस पे होने, जी जी तो आप या तो ओके personal अपनी कंसल्टेंसी लो, उसी से सब चीज जी होगी। ओके ओके सर, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक बेस्ट, यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रियलमी C11। जी नमस्कार सर, कैसे हैं जी आप? नमस्कार जी, जय गुरु जी। सर मेरा नाम नवनीत चुग है। जी चुग साहब। सर आपका रेफरेंस मेरे को मिला था डॉक्टर अर्चना कुमार से। ठीक है जी, इंदिरापुरम। जी जी तो जी आपकी स्टूडेंट रही हैं। जब से उन्होंने मेरे को न्यूरोलॉजी का बताया, उसके बाद जी से मैंने न्यूरोलॉजी को काफी फॉलो करने की कोशिश की, ठीक है अपने सर। आप से काफी कुछ सीखा भी। ठीक है क्या है सर, मेरा ड्राइवर और कंडक्टर 3 है, ठीक है 3 है, ठीक है। दोनों 3 है। अभी पर्सनल ईयर जैसे आपने बताया वो 6 है मेरा। टेंशन देगा सर। बट क्या है, लास्ट 5 to 6 ईयर से काफी मतलब स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। ठीक है फाइनेंशियल भी स्ट्रगल है, और मतलब जॉब को लेके भी और काम को लेके भी जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। सर, सबसे पहले आपकी नेम के स्पेलिंग को देखना पड़ेगा, वो सपोर्ट देगा। आज के बाद आपने भूल के भी वाइट कपड़े नहीं पहनने। जितना आप ओके पहनोगे वो आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। और थर्सडे के थर्सडे आपने 9 पुअर पीपल को, रिक्शा वालों को, मेड को फ्रूटी पिलानी है। फ्रूटी, ठीक है सर, सॉरी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर जी। और साथ में थर्सडे के थर्सडे टेंपल जाना स्टार्ट कर दो, या गुरुद्वारे जाओ या टेंपल जाओ, उससे ही आपको सारी की सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। बिल्कुल ठीक है सर। क्लियर? और मैं ही जी, आपका सर कोर्स भी ज्वाइन करूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि मैं ज्वाइन करूंगा। मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम। मैंने तभी 2 बैच चलाए हैं, एक सुबह का 3 to 5 का दोपहर का, और एक शाम का, ताकि जो ऑफिस गोअर्स हैं वो भी तो सर जब से मेरे को डॉक्टर अर्चना ने न्यूरोलॉजी का बताया, मेरा एकदम से ही जो मतलब मेरा फोकस है इसकी तरफ काफी ज्यादा, मेरी अटेंशन न्यूरोलॉजी की तरफ हो गई। अब आई बहुत डोंट जबरदस्त साइंस है नो। सर, बहुत जबरदस्त साइंस है चुग साहब। आप जब इस साइंस को सीखोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी सर।
तो मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगा सर। मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं दोबारा अपना बैनर दिखा देता हूँ। ये जी सर। क्लास स्टार्ट होगी 5 मई से 3 to 5 PM इसका टाइमिंग रहेगा। 24 से 25 दिन ये कोर्स चलेगा और इसके अंदर हम आपको बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल पूरा सिखाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है सर। साथ साथ हम आपको 3 रिपोर्ट देंगे आपकी अपनी, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी अपनी लाइफ में लकी कलर्स, लकी नंबर्स आने वाले 10 साल कैसे हैं, क्या उनसे आप सपोर्ट ले सकते हो। जो बिल्कुल ठीक। प्रोफेशनल करना चाहेंगे उनके लिए या सबके लिए हम सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लाइव पढ़ाता हूँ जी। तो मौका ये मिलेगा कि आप लाइव में ही अपने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हो, पूछ सकते हो। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। एक और पूछ लेते हैं डॉक्टर अशोक। चलो हो गया। जी डॉक्टर अशोक। बढ़िया बढ़िया सर। मेरा ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 2 है, ये पर्सनल ईयर 7 है। बहुत अच्छा साल है सर। थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है बस आपने। हेल्थ के लिए क्या करना है, आध्यात्मिक अल्टीमेट डेवलपमेंट के लिए क्या करना है? देखिए सर, मेन चीज ये है कि आपका पर्सनल ईयर 7 आ गया है तो जितना हो सके आपको लाइफ के अंदर डॉग्स की सेवा करो और साथ में काऊ की सेवा करो। जितना आप काऊ की सेवा करोगे ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा। और आज के बाद कभी भी आपने ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनने, ये आपका दुश्मन है। जी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करें? दोबारा बोले सर। आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करें? बस मेडिटेशन करो, योगा करो सर। जितना आप मेडिटेशन योगा करेंगे, बिकॉज आपके पास 2 नंबर कंडक्टर है, आपका वो इस समय एक्टिवेट हुआ पड़ा है, जितना आप हो सके चांदी के गिलास से पानी पियो, ये आपके सारे इमोशंस को पहले बैलेंस करेगा और आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिलवा देगा। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। जय गुरु जी। और किसी का भी अनम्यूट था जी। संदीप जी, संदीप अरोड़ा जी। हेलो जी संदीप जी। हेलो। हाँ जी संदीप जी, आवाज आ रही है, बताएं। सर मेरा ड्राइवर नंबर 4 है और कनेक्टर नंबर 9 है। ठीक है जी। और जो मेरे स्पेलिंग के नेम के स्पेलिंग है वो 5 पे आ रहे हैं, संदीप कुमार अरोड़ा। जो 5 पे आ रहे हैं वो 50 पे 5 पे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। ड्राइवर कंडक्टर दोबारा बोलो एक बारी। 50 के 5 पे। ड्राइवर कंडक्टर सर, ड्राइवर कंडक्टर 4 और 9। हाँ तो ठीक है, परफेक्ट, एकदम सबसे बढ़िया। हाँ सर, ड्राइवर 50 पे ठीक है, चलेगा ना? सुपर्ब सुपर्ब, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। ठीक है सर, थैंक यू। जय गुरुदेव जी। अनिल जैन जी। जय गुरुदेव। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1973। ठीक है सर। ड्राइवर 8 और कंडक्टर 6। ग्रेट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सर मेरे को पूछना, चलो एक मिनट। एंजल टाइम हुआ है 4:44। सारे विश मांग लो। बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। जो भी विश आप मांगना चाहो इस समय मांगो। जी अनिल भाई, आप बताइए, आप शुरू से। जी सर, 17/5/1973। ठीक है सर। 8 नंबर ड्राइवर है, 6 नंबर कंडक्टर है। ठीक है जी। तो सर ये जानना था, शेयर बाजार में इंटरेस्ट है तो कर सकता हूँ क्या मैं? वैसे तो अभी तो देखो, कपड़े का 8 काम नंबर करता हूँ। 8 नंबर वाला एक ही चीज कहता है भाई साहब, जितना आप शॉर्ट चीज पे जाओगे, शॉर्ट के ऊपर करोगे, उतना आपके लिए लाइफ में टेंशन आएगा। शॉर्टकट जो है आपके लिए अलाउड नहीं है। आप कहते हो संदीप भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनूंगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। आप कहते हो मैं फ्यूचर ऑप्शन खेलूंगा, टेंशन आ जाएगी। ठीक है, ये समझने वाली बात है। म्यूचुअल फंड में करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, बहुत शनि देगा, छप्पर फाड़ के देगा। ठीक है सर। 1996 में मेरे क्लाइंट ने, तब तो मैं इस विद्या पे नहीं था, तब मेरे क्लाइंट ने ऐसे ही मजाक में एनफील्ड के शेयर ले लिए थे। आज उसे दुख लगता है कि ज्यादा क्यों नहीं लिए।
की वैल्यूएशन है 1.25 करोड़ से ऊपर। बिल्कुल ठीक तो है। ये कहानी है लॉन्ग टर्म की। जी, जी। जी। और सर आप जो कोर्स कराएँगे उसमें सर जी। जैसे लाइव तो रहेगा, लेकिन बाद में आप हम लोगों को पढ़ने के लिए नोट्स वगैरह प्रोवाइड करोगे या बिल्कुल क्या देंगे सिस्टम? सर। नोट्स के अलावा आप भी नोट्स बनाओगे। मैं तो नोट्स अच्छा। देता हूँ ग्रुप में, पर हाँ। पर्पस ये होता है आप अपने नोट्स अपनी भाषा में बनाओ। अच्छा जी। मैं तो नोट्स दूंगा आपको। हाँ, और कितने देर का होएगा सर ये तो सेशन? 2 घंटे रोज। 2 घंटे का। जी। ठीक है सर। ग्रेट। ओके, दुबे थैंक साहब, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जी। सर डेट ऑफ बर्थ है 17/8/1958। क्या बात है, सारे 8 वाले इकट्ठे हो गए आज। सर ड्राइवर 8, कंडक्टर 3 और कुआ 6। ठीक है जी, सीधा नेम के स्पेलिंग 5 पे ले जाओ, सबसे बड़ा आशीर्वाद देगा आपके लिए। नेम की स्पेलिंग 5 पे ले आए हैं सर, पहले तो 5 पे नहीं था लेकिन 5 पे ले आए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर दूसरा, आज के बाद कभी भी आपने जो है व्हाइट कपड़े और ब्लैक और डार्क ब्लू और रेड नहीं पहनना। डार्क ब्लू भी नहीं पहनना सर। व्हाइट, ब्लैक और डार्क ब्लू। मैं बात कर रहा हूँ शर्ट की, टी शर्ट की, कुर्ते की। जी जी। ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा जीन्स की, क्योंकि नाभि से नीचे का हिस्सा जो है वो इम्प्योर होता है। जी जी। कुछ भी पहन सकते हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर नहीं पहनेंगे आप। जी जी जी। बहुत अच्छा आशीर्वाद है आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। आपने लिखा है कि आप डॉक्टर हैं, तो 8 और 3 आपको बहुत तरक्की देगा लाइफ में। जी सर। जी जी सर, इसमें जो है हमारा 1958 है ईयर ऑफ बर्थ जो है सर। जी जी जी। तो पर्सनल ईयर क्या हमारा 5 में आया 23 के? दोबारा डेट ऑफ बर्थ बोले शुरू से। 17/8/1958। 8 और 1 9, 7 और 5 12, 3 आया सर। मैं दोबारा जी जी। सब बच्चों को सिखा देता हूँ, जिसकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, तो नोट कर लो कैसे शो जी है। आप शुरू में लिखेंगे 15 प्लस अगस्त प्लस 2021। जैसे इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, तो हमने क्या लेना है 15 जमा अगस्त जमा 2021, तो ये टोटल आएगा 1। अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, तो हमने क्या लिया 11 जमा 10 जमा 2021, तो उनका आएगा 8। ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो सर जो कुआ नंबर, जो कंडक्टर नंबर होगा वही पर्सनल ईयर रहेगा क्या? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता। अगले साल आपका 4 पर्सनल ईयर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ऐसे नहीं होता। नहीं तो सर वो सब पूरा जोड़ लेंगे ना, डेट ऑफ बर्थ पूरा वही जोड़ तो कह रहा हूँ, लेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जमा 8 बोला है ना आपने जी। तो 17 जमा 8 जमा 2021 5 आएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक जी। उन्नति जी, थैंक यू सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सर मुझे पूछना था कि जैसे कि मेरा बर्थडे है 9 अक्टूबर 1979, तो अगर वो पर्सनल ईयर मेरा अभी 6 है, हाँ ठीक है, तो ये अक्टूबर में मतलब कि साल के एंड में हमारा अक्टूबर मंथ आता है। नहीं तो मैम, भी हमें इसको समझने के लिए आप मेरी YouTube चैनल पे जाओ, वहां पे मैंने बहुत क्लियरली समझाया है कि इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि अभी मैं टाइम लगूंगा तो मैं बाकी बच्चों के क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा। इसको समझने के लिए आप मेरा YouTube चैनल है, आप उस पे जाओ, आपको वहां पे एक एक चीज एक हिसाब से समझाया है, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। सर उसके लिए कौन सा वीडियो का नाम क्या है सर? बहुत सारे बस आप उस वीडियो पे जाके डालो पर्सनल ईयर की वीडियो आ जाएगी मैम। मेरे चैनल पे जब आप जाओगे कम से कम 500 वीडियो है, संदीप बजाज के ऊपर आप डालोगे तो संदीप बजाज मेरा आएगा, और उसमें पर्सनल ईयर लिखोगे तो पर्सनल वीडियो आ जाएगा। ओके सर, मेरा 9 अक्टूबर 1979 है, तो मेरे लिए सर क्या आप बता सकते रहे मेरी? पर्सनल ईयर आपका 7 चलता है मैडम, ड्राइवर आपका 1 है, कंडक्टर क्या है आपका? नहीं सर, ड्राइवर 9 है, कंडक्टर भी 9 है। अच्छा, ड्राइवर भी 9 है, कंडक्टर मेरे को 19 अक्टूबर लगा था, मुझे 19 अक्टूबर लगा था। तो आपका पर्सनल ईयर जो है 9 अक्टूबर बोला ना आपने? हाँ 6 है। पर्सनल ईयर 6 हो गया है, ये आपके लिए सिंग्स है। शादी हो गई आपकी? हाँ यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। ये साल आपको कुछ नया देके जाएगा, डायमंड ज्वेलरी या कुछ और जो आपकी डिजायर है, ये आपको वो देके जाएगा। बस थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि जितना हो सके हनुमान जी की सेवा करो। नॉनवेज तो नहीं खाते आप? नहीं सर, नहीं खाते। बस जितना नॉनवेज से दूर रहोगे उतना आशीर्वाद आएगा।
जितना हो सके हनुमान जी की सेवा करो, यही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। साल आपका अच्छा है, आपको अवार्ड रिवार्ड की जाएगा। थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी देगा, बिकॉज 9 और 6 दुश्मन है, बट ये ब्लेसिंग्स के लिए भी लेके। हाँ, ओके, थैंक यू सर। वेलकम मैम। स्मिता जी। हाँ, जय गुरु जी सर। गुरु जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी सर, आपने मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका दिया। थैंक यू मैम। जय गुरु जी। सर मेरा ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 8 है। ओके मैम। और मेरा पर्सनल ईयर अभी 2 चल रहा है। ठीक है मैम। मैं आपने बोला कि ट्रैक नहीं छोड़ना है, पर मैं तो सीखना चाहती हूँ न्यूमरोलॉजी। नहीं मैम, मैंने ये नहीं कहा कि आप सीख नहीं सकते हो। मैंने ये कहा है कि आपको वहां पे ज्यादा सावधानी बरतनी है। प्रलोभन पर्सनल ईयर 2 में सबसे ज्यादा आएगा। आपने अपनी हर चीज के अंदर पहले उसको चेक करना है, रीचेक करना है, फिर डिसीजन लेना है। सीखने के लिए 2 नंबर जो है आपका माइंड है, और माइंड में कोई भी चीज करेंगे तो वो अच्छे ढंग से जाती है पर्सनल ईयर 2 में। तो सीखने के लिए कोई टेंशन नहीं है मैम। और सर मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस साल में? और नेम मैंने आपके सबसे पहले तो बहुत सारे ब्लैक वीडियो और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनने, रेड कपड़े नहीं पहनने। जितना हो सके गाय की सेवा करो, ये आपके लिए बेस्ट है। जितना हो सके सिल्वर के ग्लास से पानी पियो। नहीं है तो ग्रीन वाटर बॉटल ले लो, और साथ में चींटियों को आटा डालो। जितना आप चींटियों को आटा डालोगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। अच्छा सर। क्लियर? और मैं अभी जी तो जी। मैं कुछ नहीं करती सर, लेकिन मैं इस साल में फिर नया शुरू कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल करो मैम। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पास मेरा नंबर है 9911173655। आप मुझे कॉल बैक करके चीज़ों का पूरा पूछ लीजिए। और 5 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच नंबर हर एक के लिए बेस्ट होता है, तो एक बार ज्वाइन करो और उसमें से चीज को देखो। क्लियर स्मिता जी? जी आशीष भाई। जी सर आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर डियर। मेरे 2 क्वेश्चन है। तो बताइए। सर आपने बताया कि 2 और 6 जो हैं वो आपस में एंटी होते हैं। बिल्कुल डियर, एंटी हैं। ठीक है। जबकि 6 नंबर जो होता है वो लग्जरी का होता है। हाँ जी। और जो 2 नंबर होता है चंद्रमा यानी कि क्वीन जी होता है। जी। ठीक है। लग्जरी और क्वीन का तो मतलब उसके बिना लग्जरी मतलब क्वीन कैसे दाग भी लग जाता है भाई, लग्जरी? दाग भी लग जाता है। अगर 26 की फीमेल है तो उसको भी टेंशन है। अगर किसी फीमेल का 2 और 6 है, उसको भी कहीं ना कहीं पे लाइफ पे लांछन लगने की हालत हो जाती है, जिसे हम कहते हैं तो इलिसिट। मतलब ये हार्डकोर एनिमीज नहीं होते, बट ये हार्डकोर एनिमीज कहते हैं। मतलब तो ये समझ कि हमें उसका आशीर्वाद लेना नहीं है, ना 2 को 6 का, ना 6 को 2 का। अच्छा। ये अगर किसी का ड्राइवर 2 हो, हाँ और उसको नेम अगर 6 पे आ रहा है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। गलत है। अब वो 6 पे कितने पे आ रहा है, वो सबसे बड़ी वाइब्रेशन आएगी। 2 के पीछे कंडक्टर क्या है पहले वो बताओ। 1 तो 1 जो है वो उसका आशीर्वाद है, बिल्कुल उसका मित्र है वो। अब इसमें क्या है कि अगर वो 42 का 6 आ रहा है या 24 का 6 आ रहा है तो बहुत ज्यादा टेंशन देगा। नहीं 33 का आ रहा है। हाँ तो ठीक है, ये आशीर्वाद है, अच्छी ब्लेसिंग्स है ये। ओके जी। और सर दूसरा ये पर्सनल ईयर जो है, तो जैसे 21 है, तो डेट ऑफ बर्थ के बाद से स्टार्ट होता है या डेट ऑफ बर्थ से पहले से स्टार्ट होता है? ये मैंने बताया कि आपको कि आप मेरी वीडियोस पे जाके देखो, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर मैं शुरू में बताता तो हो जाता, पर अब बता नहीं पाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास भी। मुझे बहुत लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आप मेरी वीडियो देखोगे वो क्लियर हो जाएगा। बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा है, बड़े ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है। जय गुरु जी। चाहत मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड का पर्सनल नंबर 7 है। ठीक है। और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही 8 है। ओके मैम। हाँ, तो काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है। जी मैम। और उनके नेम का टोटल 6 है। ओके, ड्राइवर कंडक्टर क्या बोला आपने? 8 दोनों 8 है। हाँ जी। तो उसके अंदर तो 6 ब्लेसिंग्स है मैम, 6 की उसकी कोई टेंशन नहीं है। उनको बोलो एक तो एवरी सैटरडे रात को शनि मंदिर जाना स्टार्ट करें, आपको 8 बजे के बाद।
8 बजे के बाद तो बंद हो जाते हैं इधर, वो शाम को अच्छा, जाते हैं। शाम को कितने बजे जाते हैं? 4 बजे करीब खुलता है तब जाते हैं, नहीं मैम, फिर उनको बोलो 7 बजे तक जाए, मतलब लास्ट जितनी लेट हो सके। बिल्कुल जितना लेट हो सकता है मैम, क्योंकि कारण क्या है, उससे पहले उनके पापा का टाइम है और ये पापा बेटे की बिल्कुल बनती नहीं है। ओके। तो इसलिए भूल के भी कभी भी शनि दर्शन करने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो रात को 12 बजे तक खुले रहते हैं टेम्पल। तो जब भी शनि टेम्पल जाना है, आपने हमेशा 8 बजे के आसपास जाना है, जब अंधेरा हो जाए, वो है। और वहां पे कभी भी कोई सामान नहीं खरीदना। हम लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं सैटरडे को सामान खरीद के, कभी भी वहां कोई सामान नहीं खरीदना। टेम्पल में जाओ, जो जेब में 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, वो जाके आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, ताकि मंदिर के काम आ सके। कोई सामान वहां से नहीं खरीदना। भाई साहब कहते हैं कि मैं तेल चढ़ाना चाहता हूँ, घर से लेके जाओ। अच्छा। कोई सामान नहीं खरीदना। और अगर भाई साहब एवरी सैटरडे को शाम को 6 बजे के आसपास 9 गरीब लोगों को या तो ब्रेड पकौड़ा या समोसे बांटेंगे, तो इनके सारे काम जल्दी से जल्दी बनेंगे। ओके। बहुत बड़ा आशीर्वाद है 8 नंबर वालों के लिए। पर्सनल नंबर 7 है उनका। कोई नहीं मैम, बहुत अच्छा नंबर है। कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन भी देता है। पर्सनल ईयर अगर 7 आया तो ये धार्मिक कामों में उनको जोड़ेगा और सक्सेस स्टोरी भी देगा, बट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। रिजल्ट के लिए उनको अगला साल बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तभी मैं कह रहा हूँ कि शनि टेम्पल वाला और ये समोसे या ब्रेड पकौड़े वाला उपाय स्टार्ट करवा। अच्छा, बाहर ये बिजनेस क्या करना चाहिए इनको? बिजनेस मैम बहुत सारे देखने पड़ेंगे, बट उससे पहले इनकी नेम की स्पेलिंग को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो 6 पे है तो 6 की रेमेडीज इनको साथ में करवानी पड़ेगी, वो उनके लिए आशीर्वाद है। एग्रीकल्चर का बिजनेस, हेयर का बिजनेस, लेदर का बिजनेस, हार्डवेयर शॉप का बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, पुलिस, बहुत सारी लाइन्स है इनके लिए। ये इनका 6 बैलेंस इनके हिसाब से, नंबर के हिसाब से नहीं है, कंडक्टर के हिसाब से नाम नहीं, बैलेंस। चलेगा चलेगा बिल्कुल। 6 जो है वो उनका आशीर्वाद है, बिल्कुल ठीक चलेगा। बट अब वो देखना पड़ेगा ना, 42 के 6 पे तो नहीं आ रहा, या 33 के 6 पे तो नहीं आ रहा, वो समझने वाली बात। ओके ओके जी ठीक है जी, थैंक यू जी। तिवारी साहब, जय गुरु जी। तिवारी जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरु जी। जी तिवारी जी। जी गुरु जी, मेरा ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 6 है जी, और कुआ 5 है और पर्सनल ईयर 5 है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 1977 है। ठीक है। और सर चाइल्ड के लिए हम चाइल्ड बर्थ के लिए पूछ रहे थे। भाभी जी की डेट ऑफ बर्थ में 6 है उनके डेट ऑफ बर्थ में 6 मिसिंग है और आपके पास भी 6 मिसिंग है। मेरे में 6 है सर। 6 है तो आप एक काम कर सकते हो, आप चूंकि 9 नंबर वाले हो, आपका ड्राइवर 9 और कंडक्टर क्या है आपका? 6 है। तो आप एक काम कर सकते हो, जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक के लिए आप 2 किलो दूध, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी गुरुद्वारे छुड़वाना स्टार्ट कर दो। बहुत बढ़िया रेमेडी है। भाभी का ड्राइवर कंडक्टर क्या है? सर उनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 2 है। हाँ, तो वो भी हाथ लगाएं, वो भी हाथ लगाएं। नहीं तो दोनों जो है इस रेमेडी के साथ साथ खीर बनाए और शाम को गरीब लोगों को अपने हाथ से खीर बांटो। बहुत बढ़िया रेमेडी है, बड़े बड़े लोगों के काम बना दिए इस खीर से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे जल्दी आपको सारी खुशियां मिले। अपना भी एंजल नंबर और भाभी का एंजल नंबर अपने हाथ पे लिखो, बहुत ब्लेसिंग्स आ जाएगी। इसको लिख रहे हैं। थैंक यू जी सर। वीवो 1901। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। डेट ऑफ बर्थ है सर 27/7/1975। 27/7, 7 और 5 12 3, पर्सनल 3 आ गया सर, बताइए। हाँ सर, और ड्राइवर नंबर है 9, कंडक्टर 2। ठीक है सर। हेल्थ इश्यूज कितनी है अभी? हेल्थ इश्यूज कितनी है अभी? हेल्थ इश्यू सर ठीक है सर, ऐसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये 9 और 2 जो हैं ये कहीं ना कहीं पे हेल्थ पे अपना ज्यादा दबाव डालते हैं। अच्छा। और सर ये ग्रेड में ना 3 बार 7 आ रहा है और कुआ नंबर भी 7 है जी सर, वो और खतरनाक हो गया। फिर तो अपना हेल्थ का और ज्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल कोताही नहीं करनी। हर 4 महीने में या 6 महीने में अपनी रिपोर्ट लो और हो सके हनुमान जी की सेवा में लग जाओ। नॉन खाते आप? कभी कभी। बंद कर दो सर, बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है सर। और सर न्यूमरल सर अभी तक कोई सक्सेस नहीं है लाइफ में, तो न्यूमरल नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ सबसे पहले। और सुबह उठ के स्नान करने के बाद 3 दफा राम स्तुति और सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दो।
अच्छा सर, ये न्यूमरोलॉजी वगैरह कैसा रहेगा सर अगर बहुत समझो बढ़िया। सीखा तो? 492 का आशीर्वाद है आपके लिए। 777 सर 492 नहीं है ना सर? 92 आ गया ना, 66% हाँ हो गया। हाँ हाँ और हाँ 777 लेके बैठे हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है इस विद्या को सीखने के लिए। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। कुसुम मैम, जय गुरु जी। कुसुम मैम अनम्यूट करें। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून मैम, जय गुरु हाँ जी। सर जी सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 3 है, ठीक है। और पर्सनल ईयर भी 3 है, तो ये तो एकदम एंटी है। बिल्कुल मैम, एंटी है। तो सूर्य को जल दो मैम, मेरा तो वैसे भी जितना एंटी हो है, सके। सारा लाइफ भी 6 and 3। कोई बात नहीं मैम, जैसे आप 63 वाले हो वैसे मैं 81 वाला हूँ। जितना हो सके सूर्य को जल देना है आपने, और जितनी हो सके काऊ की सेवा करो। डेली आपने 1 किलो आटा लो, आधा किलो बूरा लो, और उसको मिक्स करके डेली 100 ग्राम चींटियों को डालो बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे। अगर कोई पेड़ नहीं मिलता तो उसको किसी भी पेड़ के नीचे आप डाल दें। ये उपाय को आपने होल लाइफ करना है। जितनी आप चींटियों की सेवा करोगे उतना आपके लिए ब्लेसिंग्स आने वाली है। और मेरा पर्सनल ईयर 3 है इस बार। कोई नहीं मैम, कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं वही कह रहा हूँ, सूर्य को जल दोगे तो उसी से आशीर्वाद आएगा। तभी मैंने बोला है कि चींटियों को आटा होल लाइफ डालो, वही आपके लिए सारा का सारा ब्लेसिंग्स लेके आएगा। ओके सर, थैंक यू। नूतन मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी मेरा ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 5 है। ठीक है। और मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो पर्सनल ईयर मुझे पता नहीं है। कोई नहीं मैम, कैसे वीडियो देख कैलकुलेट लीजिएगा, करना है वो। वीडियो देख लीजिएगा मैम, हाँ, कोई तो दिक्कत नहीं है। जी बताइए, क्वेश्चन बताइए मैम, क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट क्यों कर दिया? ये लो, 1 मिनट रुको रुको रुको, अब करो अब करो अब करो। हाँ हाँ सर, तो तो फिर मैं इसका नेम नंबर किस पे लेके जाऊँ? ड्राइवर कंडक्टर कितना मैम आपका? ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 5 है। सीधा नेम की स्पेलिंग 1 पे जाएंगे मैम। 1 पे लेके जाओ। हाँ जी लेकिन रीड में ऑलरेडी 3 बार 1 कोई बात, आ रहा है। 3 में कोई बात नहीं 3 बार मैम, 1। सीधा 1 पे ले जाओ मैम, सीधा 1 पे ले जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके राशि में। मोबाइल नंबर सर? हाँ जी मैम। जय गुरु जी। मोबाइल नंबर किस पे 5 पे लेके जाओ? 5 पे या 1 पे, उसमें लास्ट में 66 ले लो, उसमें 2 4 8 नहीं आना चाहिए। ओके, रीड में 6 नंबर नहीं है सर। तभी कह रहा हूँ कि लास्ट में 66 ले लो, टोटल जो है 1 और 5 आएगा। मोबाइल में 2 4 8 आना चाहिए। जी राशि मैम, जय जी। जय गुरु जी। जी मेरा ड्राइवर नंबर 8, कंडक्टर नंबर 5 एंड पर्सनल ईयर इज 4। और मेरी जो नेम स्पेलिंग है 33 पे है, और हुआ नंबर 1 है। तो सर ये मेरा कंडक्टर 4 है, ड्राइवर 8, कंडक्टर 5। अच्छा ठीक है, तो एक्सीलेंट है। आपकी नेम की स्पेलिंग 6 पे आया तो एक्सीलेंट है मैम, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है आपके लिए। पर्सनल ईयर 4 है सर। कोई नहीं मैम, मैंने आपको 4 की रेमेडी दी है, बिल्कुल उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि 8 और 4 एंटी हैं। आपको भी ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे जाएगा अपनी लाइफ के अंदर। बिल्कुल भी ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना है, रेड भी नहीं पहनना है आपने। ओके, मेरे को थोड़ा सा ना हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? बेसिकली मेरे को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कुछ ना कुछ जितना हो सके कि आप गाय की सेवा करो, वो आपके लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद रहेगा। पहली चीज। कलर थेरेपी, ब्लैक, रेड और डार्क ब्लू आपने बिल्कुल नहीं पहनना, ये आपके लिए वर्जित है। डॉक्टर ऐसे उसके अंदर स्पोर्ट लेना है। और शनिवार रात को शनि टेम्पल जरूर जाओ, आपको 7 साढ़े 7 8 बजे के बाद। जी कपिल भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी कपिल भाई। सर मेरा ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 9 है। ठीक है जी। और सर मेरा अभी कुआ नंबर 7 आ रहा है, तो मैं कुआ नंबर भी डेली हाथ पे लिखता हूँ। कुआ नंबर बहुत जरूरी कपिल भाई, रोज लिखे, बहुत बड़ा आशीर्वाद है।
यस। और सर दूसरा मेरे को क्वेश्चन ये था कि जैसे कल आपने वीडियो में बताया था कि 1.5 भी आप लिख सकते हो हाथ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो भी लिख रहा हूँ और ये कुआ नंबर भी हाथ में मैंने लिखा है। हाँ। और अभी जॉब के लिए मेरा बैंक में अभी मेरा जॉब चल रहा है, जो कि टेम्पररी जॉब है। अभी बैंक में हमारा बात चल रहा है पिछले 5 साल से। ठीक है। तो अभी उसमें भी ऑर्डर नहीं आ रहा है और शादी का भी कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब है आपकी? कैसी जॉब है आपकी? नहीं गवर्नमेंट नहीं, अभी तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो क्या डीसी क्या आपका दोबारा बताओ एक बारी। ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 9 है, ठीक है, पर्सनल ईयर 1 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आशीर्वाद देके जाएगा। आप उनसे बिल्कुल ढंग से बात करके देखो, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। 1 पिछले लास्ट 2 ईयर आपके लिए टेंशनफुल थे, बट अब जो आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद लेके आया है। तो आपका जैकपॉट इस साल लग सकता है। जितना हो सके थर्सडे शाम को गरीब बच्चों को फ्रूटी पिलाने स्टार्ट कर दो और रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करो एटलीस्ट 3 टाइम्स। ये 3 और 9 यही आपको जैकपॉट देके जाएगा। यस। और सर मेरा नाम का जो स्पेलिंग है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, वो 1 पे आ रहा है, 28 का 1 पे आ रहा है। 5 है आपकी डेट ऑफ बर्थ में? है, 5 नंबर नहीं है। तो सीधा अपने नेम की स्पेलिंग 5 पे लेके जाओ डियर। 5 पे जी। तो वो किस 5 पे लेके जाना पड़ेगा नंबर पे? 28 से पास 32 आएगा, 32 पे ले जाओ। 32 पे लेके जाने का? हाँ जी। और मेरा 2 नंबर है मोबाइल का, उसका एक का टोटल आ रहा है 8 और एक का टोटल आ रहा है 4। दोनों में 2 4 8 आ रहा है? यस। दोनों बंद करवा दो डियर, दोनों बंद करवा दो। नया मोबाइल नंबर लो जिसमें 2 4 8 ना आए और टोटल जो है उसका वो 5 पे ले जाओ आप। टोटल 5 पे ले जाऊं? हाँ जी डियर। तो सर ये बैंक का जो मतलब पिछले 5 साल से बात चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ उसमें इसी साल उम्मीद है डियर, इसी साल उम्मीद है हो जाएगा, इसी साल उम्मीद है। इसी साल हो जाएगा? जी। और मैं आपका काफी वीडियो भी देखता हूँ पिछले काफी टाइम से डेली। थैंक यू डियर, थैंक यू। और अगले महीने आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो भी ज्वाइन करने का है मेरे को। आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो उसमें मैं सक्सेस हो पाऊंगा ना सर? ये डेफिनेटली डियर, सारी बात ही यही है। जो आपके पास 3 और 9 है, ये इसी काम के लिए है आशीर्वाद। अच्छा, इसी काम के लिए? इसी काम के लिए। यस, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। कंफर्म डियर, कपिल भाई कंफर्म। यस, ठीक है सर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। जिन लोगों की बात नहीं हो पाई मैं उनसे सिर्फ सॉरी कह पाऊंगा, क्योंकि सारी कहानी ये है कि हर एक के क्वेश्चन लेना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि जितने भी लोग आए हैं सबसे मेरी बात हो सके, बट पर्पस यही है कि आप अगर सबकी बातें ध्यान से सुनोगे तो आपको आपका आंसर उसी में से निकल जाएगा। मेरा फोन नंबर आपके पास है, अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है तो 9911736555 आप उसमें मुझसे ही बात कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज ये आती है कि आप लोग ग्रुप के अंदर भी जुड़े हैं, वहां भी अगर आप 100% मुझसे सोचें कि संदीप भाई हर चीज का आंसर दे देते हो, देना मुश्किल है। कोशिश मेरी रहती है जितना मैं हो सकता है आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार बैठा हूं। अगले संडे एक और नया वेबिनार लेके आएंगे किसी नई चीज के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय गुरु जी।